Hello, everybody. Happy Independence Day to all my kids and all my parents. कैसे हैं सब लोग? मजे में? आज आई थिंक सो आप सबके साथ आज पेरेंट्स भी देखेंगे और आप दोनों को आज साथ में बैठ के बहुत सारे पॉइंट्स लिखना है, बहुत सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारी प्रोमिसेस करनी है. Our friend Pratik sir has specially came over here on this day. जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 इस तरह हम लोग करते हैं. पहले वेकेशन में हमने बहुत अच्छी तरीके से आप सबने पढ़ाई की, फिर यूनिट टेस्ट की. तो अब आगे क्या? फ्रैंक, सबसे पहले लेट मी शेयर आवर ग्लोरियस रिजल्ट्स ऑफ दिस ईयर, जिसके कारण हमारे हौसले और बुलंद हो गए कि आज भले गवर्नमेंट ने कुछ भी किया कि भाई ये हुआ वो हुआ, हमारे बच्चे हमेशा रेडी रहे. ध्रुवी माने 96% नुतन स्कूल, और सेंट जोसेफ में तो कमाल हो गया. हिताशा, मैंने बच्चों को ऐसे ही मैं मजाक में बोलता हूँ कि भाई ऐसा होना चाहिए कि स्कूल के बोर्ड पर पूरे फर्स्ट 10 में एसएमटी होना चाहिए, और देखो दे ब्रॉट इट. हिताशा जो कि 96% आई, सेंट जोसेफ में फर्स्ट है. राधिका डगा 95% इन्फेंट जीसस. क्रिश जैन 95% डॉक्टर DSRV राधा कृष्णन स्कूल में. और आगे के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो साक्षी शाह आगे, हाँ ये सब्जेक्ट वाइज ग्लोरी हमारी. एक्चुअली 2021 का बैच जोरदार, पूरा ऑनलाइन पढ़ के भी गवर्नमेंट ने बोला भाई 9th के रिजल्ट लेंगे, 10th के रिजल्ट लेंगे, तो उस कंबाइन होके भी बच्चों ने मार्क्स लिए, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे. इन लोग ने पेरेंट्स को ऐसा नहीं बोला था अरे मम्मी 10th में प्रीलिम्स आने दे, मैं तो देखो दुनिया हिला दूंगा. बेटा, ऐसा बोलने वालों की दुनिया हिल गई थी. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा. इनके जो मार्क्स, मेरे ख्याल से मेरा और आपका एक सेशन हुआ था जिसमें आपने रिपोर्ट कार्ड बनाया था. पेरेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ने वो सेशन के बारे में आपसे बात नहीं की तो आज बोलिए भाई वो कौन सा सेशन था, कौन सा रिपोर्ट कार्ड तूने बनाया. वेल, यही हमारा रिपोर्ट कार्ड है. बच्चों ने प्रॉमिस किया इंग्लिश में 92 मार्क्स, मराठी में 94, हिंदी में 93, मैथ्स में फुल, सोशल स्टडीज में फुल. मैथ्स में आते ही हैं सचिन सर इतनी, अभी प्रीलिम्स लेने वाले हैं, अभी से लेके एंड तक. इससे मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली हमारे बहुत सारे बच्चों को फुल आते हैं. एसएस में फुल, साइंस में 99. तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है. आई होप सो आप सबने बनाया हो. इसके अलावा आगे हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि साक्षी शाह सेंट जोसेफ में फर्स्ट हमारा स्टूडेंट, सेकंड साक्षी शाह हमारी स्टूडेंट, थर्ड ध्रुवी दलाल हमारी स्टूडेंट, 7th दिया पारेख हमारी स्टूडेंट, और दीप नायडू एंड खुबी गाला 10th, वो भी जोसेफ में हमारे स्टूडेंट. प्लस ये सारे बच्चों में से कोई 7th आया है, कोई 3rd आया है, कोई 4th आया है अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स में. और इन सब के चेहरे देख के अभी मैं चाहता हूं सारे जो बच्चे हैं ना वो पेरेंट्स को बोले, देख मम्मी मेरा फोटो इधर आने वाला है, देख मम्मी मेरा फोटो इधर आने वाला है. और बिलीव मी, ये कमिटमेंट कर दो ना, फिर बाद में 2 फायदे भी हैं, नुकसान भी है. पेरेंट्स हमेशा कोनी मार के बोलेंगे बोला तो था तेरे को, देख तू बोल रहा था इधर आएगा, उतनी पढ़ाई कहाँ कर रहा है, और एक वॉच रहेगी आप पे. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपने एक्चुअल में ये लाया तो आपके लाइफ की सबसे प्राउड मोमेंट होगा. सर मगर लाए कैसे, हाउ टू, तो उसी के लिए तो ये सेशन है. ये सेशन शुरू करने से पहले मन में ठान लो कि अभी का अभी पहले पेरेंट्स को बोलो मम्मी मेरा ये परसेंटेज तो है ही, बी मॉडेस्ट. बोलना अभी के लिए, सेमेस्टर के लिए इतना है, प्रीलिम्स के लिए इतना है, मगर मम्मी को अभी बाजू में बोलो. ऑल द पेरेंट्स प्लीज टेल योर चाइल्ड कि अभी का अभी लिख कितना भाई लाने वाला है तू. फिर बाद में उसको ऐसा मत बोला हाँ पढ़ता तो है नहीं. आज के बाद क्या वो देखो, आज तक का पूरा किताब क्लोज कर दो. आज के बाद क्या, क्योंकि आज प्रतीक सर आपको सीक्रेट मंत्रास देंगे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल. मगर पहले गोल तो सेट कर ले भाई. आज सुबह का मेरा मैसेज मैं चाहता हूं आप पेरेंट्स को ट्रांसलेट करके बोले कि आज आजादी है तो आज लेजीनेस से, मोबाइल से, फ्री फायर से, पबजी से, इंस्टाग्राम से आजादी प्राप्त करेंगे और स्टडीज की तरफ आगे बढ़ेंगे. ये बॉय भी है, गर्ल भी है, मगर वो गर्ल तो एकदम आगे पहुंच गई है, इसलिए उसका फोटो में नहीं आया. वो तो आगे पहुंच के कब के भी आगे, क्योंकि सारी गर्ल्स काफी मेहनत कर रही है. वेल,
तो आज आप लोग ये सक्सेस मंत्रास देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने पेरेंट को बता दिया कितने परसेंटेज लाने वाले हैं, बोलो ना, बाद में आप सीरियसली जो भी बोलोगे ना हासिल होगा। अगर आज से मेरे साथ हुए थे, मेरे और सचिन सर के साथ, आज से हम दोनों सर की बात मानी, खास करके सचिन सर की अलजेब्रा की प्रीलिम्स आ रही है। हेड्स ऑफ टू यू गाइस कि अलजेब्रा का इतना जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट किया तुम लोग ने। तो आज से पिछले सारे गुनाह माफ, सब कुछ बंद कर देते हैं। और आगे क्या, वेल नेक्स्ट संडे से हमारी सेमेस्टर चालू हो रही है। हमने यूनिट टेस्ट पूरी की, अभी सेमेस्टर 22 को ज्योग्राफी सेमेस्टर, जितना भी पोर्शन कंप्लीट हुआ है उतना सारा। तो अभी सपोज 7 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तो एवरीडे के एक एक चैप्टर साइड बाय साइड करते जाओ। 29 अगस्त अलजेब्रा प्रीलिम्स। पेरेंट्स प्लीज देखें, ये एग्जाम वो लोग बहुत सीरियसली दे रहे हैं। इट्स एन अचीवमेंट, क्लैप फॉर यू किड्स, क्लैप्स, वेरी गुड कि आप लोग 29 अगस्त तक आपने पूरा अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट किया। ग्रेट सचिन सर एंड ग्रेट यू किड्स दैट यू हैव। और इसके अंदर मुझे फुल चाहिए, मैं और सचिन सर हम दोनों उसमें इंटरफेयर करेंगे, मैं भी इंटरफेयर करूंगा। बच्चा ये एग्जाम सीरियसली लिखना है और इसका पेपर मुझे क्लास पर चाहिए। आफ्टर राइटिंग द पेपर यू आर नॉट सपोज टू चेक इट और कीप इट एनीवेयर। मैं टाइमिंग फ्रेम दूंगा, वो टाइम फ्रेम में मुझे ये पेपर क्लास पे आपको सबमिट करने आना है। ये एग्जाम रहेगी मॉर्निंग में 9:30 से हम लोग 11:30 का अपना टाइमिंग रहेगा एग्जाम का। तो 11:30 to 12 के बीच में जो भी ब्रांच आपके बाजू में है आपको उधर जाके इसको सबमिट करना है, समझा? सो प्रैक्टिस करना शुरू करो। और बच्चा आप लोग बहुत लकी हो, अभी अगर मैं बोल रहा हूँ ये अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने बाकी है बोर्ड्स को, एंड वी आर ऑफ विद अवर पोर्शन। तो 6 महीने, नो डाउट, ऐसा मत समझना कि पोर्शन खत्म तो सर अभी हम 6 महीना क्या करेंगे। तो बेटा हमको इसको रिवाइज करना है। जितनी बार हम पोर्शन रिपीट करेंगे, जितनी बार हम उसको रिवाइज करेंगे और पक्का होता जाएगा। ये जो 100 मार्क्स और ये सब हम दिखाते हैं तो आते कैसे हैं, तो ऐसे ही आते हैं बेटा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, अगर आप ध्यान से देखो और ध्यान से गिनो भी तो पोर्शन वाइज भी बहुत ज्यादा नहीं। आप लोग लकी हो, शायद आपको पेरेंट्स को पता हो कि नहीं पता हो, 25% सिलेबस इज ऑलरेडी स्लैश्ड, कम है आपका। 4 चैप्टर ही है अलजेब्रा में देखने जाओ तो, सो इट इज नॉट अ बिग पोर्शन। विल बी रिवाइजिंग ऑल द 4 चैप्टर्स बैक अगेन। मैं हर सब्जेक्ट रिपीट करने वाला हूँ पूरा का पूरा। हम लोग बोर्ड्स तक कम से कम हमारी टेक्स्ट बुक मैं खुद 3 बार कराने वाला हूँ, तो आपका तो कम से कम 6 बार होना चाहिए, क्योंकि मैं 3 बार सिखा रहा हूं तो आपका रिवाइज करके 6 बार तो होना ही चाहिए। तो सी टू इट दैट यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स एंड डूइंग इट। पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग प्रीलिम प्लीज सुपरवाइज, ध्यान रखें वो कहीं कॉपी नहीं कर रहे हैं, सीरियसली लिख रहे हैं और फिर पेपर आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। सो वी कैन चेक इट एंड वी कैन गेट बैक टू यू फॉर द फीडबैक कि भाई क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम। और बच्चे एक बात बता रहा हूँ, इसको स्ट्रेस नहीं करना है, जितना आता है जो आता है और लिखना है। क्यों आप मुझे कम मार्क्स भी लाके दिखाओगे चलेगा, मुझे पता चलेगा तुमको क्या नहीं आ रहा है तो मैं वापस सिखा सकूं उसको बेटा। सो कोई चीटिंग नहीं प्लीज, और तो ही आपको ये ज्यादा हेल्प करेगा। सेम वे ये पूरा टाइम टेबल हम लोग, मिथुन सर आप व्हाट्सएप पे भी हम इसको डाल देंगे, ग्रुप में भी वापस दे देंगे, सो दे कैन हैव दिस टाइम टेबल। अगर ध्यान से देखें तो नेक्स्ट मंथ में मेरा वापस अपना एक ज्योमेट्री प्रीलिम भी हो रहा है, बीच में इंग्लिश सेमेस्टर, साइंस 1 सेमेस्टर 12th को, पीएस प्रीलिम 20th को, और 22 को हिस्ट्री का प्रीलिम, 26th को ज्योमेट्री का प्रीलिम। प्रीलिम मतलब द पोर्शन इज ओवर, दे आर राइटिंग द होल सिलेबस का पेपर, सेम पेपर व्हिच विल कम इन बोर्ड एग्जाम, and we have 6 months to go, so we'll be writing it again and again and again and again and revising it again and again. लेक्चर्स भी अपने कंटिन्यूस चालू रहेंगे। सो प्लीज बच्चा लोग फोकस करना, मेहनत करना, तब जाके होगा। मैथ्स लिखकर होता है, पढ़कर नहीं। So have a habit of solving, writing maths, not reading maths. और कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, get back to us. इतना टाइम है, हम वापस पूरा का पूरा बुक रिपीट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, तुम बोलो कि नहीं बोलो, मैं 2 बार तो रिपीट करने ही वाला हूं, पर मैं रिपीट करूंगा, लेकिन आप अगर साथ में काम नहीं करोगे तो मेरे एफर्ट्स वेस्ट है। सो आई रियली वांट यू पीपल टू वर्क हार्ड विद मी। यस सर। बेटा आगे मराठी, साइंस 2 और हिंदी सेमेस्टर जितना जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ है उतने उतने चैप्टर्स की टेस्ट, ताकि जितनी बार हम रिवाइज करते जाएंगे, इतनी बार टेस्ट देनी है कि आप जब
बोर्ड में एग्जाम देने जाओ तो हमेशा मुझे सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट पेरेंट्स के पास से मिला है तो यही मिला है कि सर हमारे बच्चे जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वापस आते हैं तो एसएमटी के बच्चों के चेहरे पे टेंशन नहीं दिखता है। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट हर साल चाहिए और वो तभी होगा जब आप लोग ये टेस्ट को सीरियसली लें। बराबर बच्चा, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स, आई अप्रिशिएट ऑल द किड्स के ऑनलाइन में इतना सपोर्ट दिया आपने, इतने तरीके से 2-2 घंटे तक 4-4 घंटे तक हम लोग साथ में बैठे। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। और आज से तो एक नया पूरा चैप्टर ही शुरू करना है। जो लोग अच्छा पढ़ रहे हैं वो लोग और अच्छा, और जो लोग ने बराबर पढ़ना चालू नहीं किया आज से प्लीज स्टार्ट हो जाओ। हमें आप दिवाली वेकेशंस कब हैं तो मैं वो भी बता देते हैं। दिवाली वेकेशंस आपके रहेंगे 3 नवंबर वेडनेसडे से लेके 7 नवंबर संडे तक। कितना बड़ा वेकेशन है, 3, 4, 5, 6, 7 5 दिन। मुझे पता है बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको भी कम करो, तो चिंता मत करो हम लोग देखेंगे। बेटा नहीं जस्ट मजाक कर रहा था, इतना वेकेशन है। अच्छा, दिवाली में अगेन विल बी हैविंग 4 आवर्स ऑफ सेशन। सो जरा ये ध्यान रखना, ये 4 दिन मैंने छुट्टी रखी है, ये वही दिवाली के दिन है मेन 5 दिन। बट इसके आगे पीछे भी बेटा थोड़े एग्जाम्स रखे हुए हैं तो थोड़ा तैयारी करना। और वो एग्जाम्स के टाइम टेबल के लिए, क्योंकि वहां पे जैसे ही टाइम टेबल खत्म होता है तो हमारा आपके स्कूल की सेमेस्टर आएगी, फिर हमारा एक वेबिनार होगा प्रीलिम्स के लिए 31 अक्टूबर को, जिसमें हम आपको पहली प्रीलिम्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे। प्रीलिम्स कैसे लिखनी है, मेन प्रीलिम्स, दिस इज द मेन प्रीलिम बेटा। ये जो 2 महीने हैं ना, नवंबर दिसंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स ऑफ योर लाइफ। व्हाई लाइफ? बिकॉज आपके पूरे 10 साल में कोई नहीं पूछेगा 9th में क्या आया था, 8th में क्या आया था, सब पूछेंगे 10th में क्या आया था। तो वो लाने के लिए ये 2 मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे 31 अक्टूबर को। तभी हम वापस से एक सेशन लेंगे, पेरेंट्स को और बच्चों को वापस बताएंगे कि किस तरह से हम प्रीलिम्स में कंडक्ट करेंगे और किस तरह से प्रीलिम्स आगे होता। और ये प्रीलिम्स एक्चुअल में बच्चों की दुनिया बदल देती है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में जो टाइम टेबल बनाया वो आप लोग के लिए हमने इस तरह बनाया कि आप डिटेल में एक सब्जेक्ट में जा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगर सब नॉर्मल हो गया, सब बच्चे वैक्सीनेट हो गया, तो क्या पता ये प्रीलिम्स शायद हम क्लास में ले पाए, या तो फिर ऑनलाइन रह गया। जो भी होगा हम आगे आपको 31 अक्टूबर को बता देंगे। मगर as I told, we believe in SMT, we believe instead of cursing the darkness, search the light. अंधेरे को कोसने से अच्छा उजाले को ढूंढो। तो गवर्नमेंट को जो बोलना है, जिस तरह की एग्जाम करनी है करने दो, वी आर रेडी। हम लोग तो पूरी टेक्स्ट बुक करने वाले हैं। ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम लोग तो पूरा करने वाले हैं, और जिस तरह से एग्जाम लेना है उस तरह से लो। हम लोग रेडी हैं, बराबर। और हमें रेडी करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए नाउ one of our very sweetest, brilliant, excellent friend प्रतीक सर, जो हमेशा आते हैं और हम लोग के चेहरे पे स्माइल और एनकरेजमेंट देके जाते हैं। So please we invite and please claps for him. Everyone should clap and make him feel that yes. Thank you. Welcome, Pratik sir. Thank you from the bottom of our heart. Please, Pratik sir, now we hand over to you. Yes. Thank you, Sachin sir. Thank you, Mithun sir. It's always an honor and privilege to be a part of SMT family. Am I audible, sir? एकदम clearly? Yes, sir. एक मिनट में अभी audible है या audible है? अभी ज्यादा है या पहले? अभी ना? अभी या पहले? अच्छा, it's same. It is the same. अच्छा, it's the same. Okay. अच्छा, पहले बच्चा लोग पहले, ओके, फाइन। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, इट्स लाइक SMT इज अ फैमिली गाइस। आई विल टेल यू, हम लोग पिछले 7-8 साल से इनके साथ सेमिनार्स हम लोग करवा रहे हैं एंड इट इज ऑलवेज फन। देखो, वी गो टू डिफरेंट स्कूल्स अक्रॉस महाराष्ट्र, अक्रॉस मुंबई, बट जो SMT में आने जो मजा है वो कहीं नहीं है। And I really feel privileged and thankful to Sachin and Mithun sir for giving this opportunity to me, sir. And बच्चा लोग शुरुआत करें हम लोग? Yes or yes? So today I'll give you all an option. देखो, either we can have a conversation, we can have fun. I can tell you all shairis, anecdotes, quotes and all, and we can have a gala stress buster session. और option number 2, अगर आप participate नहीं करते तो मैं सिर्फ ज्ञान बांटूंगा आज. Now it's your choice. What do you want? ज्ञान सुनना है, सिर्फ थियरी सुनना है, या मजा चाहिए? ऑप्शन नंबर 1. ओके देन,
चलो मजा ही चाहिए लाइफ में. ओके, यस, चलो देन. सो लेट अस बिगिन. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. ओके, सचिन मिथुन सर, सर स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, दिख रहा है. यस सर, मुझे बीच बीच में बताते रहना, बिकॉज मैं बड़ोड़ा में एक ऑफिस में हूँ, सो आई डोंट नो कितना कनेक्टिविटी है या क्या है, तो जस्ट लेट मी नो सर. ओके, Sure, it is perfect, sir. Perfect. Okay, thank you, sir. So, welcome all the 10th standard warriors of SMT, and I welcome all the parents also. And a very hearty 75th Independence Day to every one of you. And सारे हो जाए एक साथ भारत माता की. You can write Jai in the chat box. Yes. यार हम लोग अगर आज के दिन पे अगर सेमिनार ले रहे होते ना, तो पक्का जना गण मना करवाते पूरा. Okay. चलो. So I welcome all the students, all the parents to this seminar, this webinar, and my name is Pratik Upadhyay. And आपको बताऊं, सचिन, एक सेकंड ना सर, पीछे से आवाज आ रहा है किसी का. Just I'll mute everyone, sir. Yes, sir. Okay. So बच्चों, My name is Pratik Upadhyay, and trust me, जो मिथुन सर ने बताया कि प्रतीक सर आ रहे हैं, but I have grown up seeing Sachin and Mithun sir. They are my mentors. तो you are luckiest people in the entire Mumbai जो इतने जबरदस्त टीचर से आप पढ़ रहे हो. So I want every one of you all to give a big thank you to Sachin and Mithun sir for organizing so many things for you all. जल्दी जल्दी in the chat box. Okay. Fine. So today's topic is on success mantras of successful students. Okay, when I was of your age, I always had this question in my mind: what is it that makes a person successful? ऐसा क्या चीज होती है उसके लाइफ में, क्या चीजें वो करता है जिससे एक इंसान एवरेज या बिलो एवरेज से हटकर सक्सेसफुल बन जाता है? How many of you all also had this kind of questions? Say me in the chat box. Yes. आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि यार सर कुछ करना है लाइफ में. But चलो, I'll need your entire participation. देखो, learning requires energy. The more the energy, the more the learning. And we are going to have a lot of fun. So I'm just your friend who is here to guide you. Okay? So पूरी तरह से participate करेंगे, पूरे जोश में, पूरे enthusiasm के साथ. Fine? चलो. So today's topic is to introduce you to some success secret mantras. देखो, successful as a student बनना is very simple. If you do what successful students are doing, you can also become a successful student. Okay, because success leaves clues. And if you avoid what average or below average students are doing, you will also avoid the mistakes that they have done. Okay, so आज हम आपको अलग-अलग चीजें बताएंगे. In the last 10 years, we have taken interviews of approximately more than 1090 plus students. So हमने interviews लिए SSC board toppers के, ICSE board toppers के, IITians के, मेडिकल टॉपर्स के, CA टॉपर्स के, और हमको पता चला कि देयर इज अ कॉमन पैटर्न. एक कॉमन पैटर्न है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ चीजें हैं जो ये बच्चे टॉपर्स करते हैं, और अगर हम भी करना शुरू कर दे तो वी कैन ऑल्सो बिकम टॉपर्स. सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू लर्न दिस सक्सेस सीक्रेट मंत्रास? एवरीवन, चलो. सो before we start, I have 3 requests for you all. Request number 1, I need your entire energy, participation and enthusiasm. ठीक है, आज पूरा एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे. आज 15 अगस्त है, राइट? तो हम पूरा चैट बॉक्स पे रिएक्शन देंगे. आप मुझे थंब दिखाएंगे, हार्ट दिखाएंगे, या यस लिखेंगे, नो लिखेंगे, हा लिखेंगे. ओके, देखो, टुडे आई हैव डिजाइंड दिस एंटायर सेशन बेस्ड ऑन मीम्स एंड फन पिक्चर्स, आपके हिसाब से, राइट? तो पूरा पार्टिसिपेट करेंगे और मजे करेंगे चैट बॉक्स पे. ओके, सेकेंड रिक्वेस्ट, आई नीड योर पेशेंस एंड फोकस फॉर द नेक्स्ट 1 hour 10 minutes. पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे सेमिनार में, इधर उधर नहीं जाएंगे. इफ योर पेरेंट्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, मेक श्योर यू डिस्कस विद देम. अगर कोई पॉइंट आ रहा है, बच्चे को कूनी मारो कि जो हूं कहती थी ना, राइट, मैं बोल रही थी तुझे कि ऐसा होता है, तो इस तरह से डिस्कस करिए पूरा. थर्ड पॉइंट इज मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So today I'll be sharing approximately 50-60 wonderful ideas.
Now, not necessary that every idea will work for you. Some may work, some may not work. But it is better if you write down a few ideas. Okay, so ये लिखेंगे सारे. And second is keep on taking screenshots whenever you feel like, ताकि वो पूरे PPT का content आपके पास रहे. So will you all agree with all these 3 rules, students? Yes or yes? And I want all the answers in the chat box to everyone. Huh? Don't send me a message on direct. Make it to everyone. Yes? चलो, so सबसे पहला, जाने मेरी जाने मान थर्ड वेव के चक्कर में पढ़ाई को भूल नहीं जाना रे. दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन. बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि यार कोरोना है, क्या होगा आगे पता नहीं चल रहा. 17 अगस्त को तो कॉलेज शुरू होने वाला था, स्कूल शुरू होने वाले थे, बट अब तक नहीं है. अब नहीं पता आगे क्या होने वाला है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, 10th तो होगा. ओके, आपका एक्चुअल एग्जाम होगा या बीच वाले एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. सो पढ़ाई को आपने निग्लेक्ट नहीं करना है. इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? ये सारा सबने सॉन्ग सुना है ना ये? हाँ या ना? यस? ओके. सो सेकेंड, नाउ इन दिस रिकलेक्ट 2020 मार्च, जब ये कोरोना आया, so you were all so happy, so like excited कि यार स्कूल बंद हो गया, मजा आ जाएगा. So you were like the upper part of Akshay Kumar. But right now, in the most important year of your life, that is your 10th standard, you all miss your school, your classes, your teachers, your friends. हाँ या ना? सच में ऐसा लग रहा है यार भगवान कुछ कर दे चमत्कार. And I want to go back and meet everyone. Yes? चलो. So सबसे पहले, what are we going to learn today? सबसे पहले I'll be sharing with you all some scientific study tips followed by successful students. हमने इसका एक बेसिक झलक लास्ट ईयर लिया था, पर आज उसका एक्सटेंशन लेंगे. सेकेंड, अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन टुडे. थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे आपको, आप ट्राई करना होने के लिए. एंड थर्ड इज विद अ तड़का ऑफ फन. चलेगा बच्चों? इज दिस फाइन? विल यू स्टे टिल द एंड एंड पार्टिसिपेट लाइक नेवर बिफोर? हो करणार? चलो, ग्रेट. सो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों और माँ बाप के लिए, इज 10th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट और इज इट ओवर हाइप्ड? खाली फोकट का डर आ रहा है आपको. इज इट इंपॉर्टेंट? इज इट ओवर हाइप्ड? इज इट बोथ? क्या लग रहा है आपको? दोनों है? सच सच बताओ. देखो, आज सचिन मिथुन सर आपको जज नहीं करेंगे. ओके, सो डोंट वरी. ना ही आपके पेरेंट्स जज करेंगे. फॉर द नेक्स्ट 1 hour इट्स अ स्ट्रेस बस्टर इवेंट. So we are just having a conversation like a friend. Okay? Acha, both. Fine. Chalo. Let me share with you a few reasons why 10th standard is an important year of your life, an important milestone. Now, reason number 1. As per the research of 2020, the cutoff for the top 5 colleges in science, commerce and arts is 90+%. बचा लो. Okay, मानो या ना मानो, अब लाना तो पड़ेगा. नाउ लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि परसेंट नहीं पढ़ा पूरा साल, एग्जाम भी नहीं हुआ, एंड यूनिट टेस्ट सेमेस्टर में भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की. आई 65-70%. दे वर ऑल वेटिंग फॉर सीईटी एग्जाम. सीईटी नहीं हुआ तो लोग पागल हो गए, बौखला गए. व्हाई? बिकॉज दे थॉट कि मेरा सीईटी में मैं तो फोड़ दूंगा. बट एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक एक बेंचमार्क है आपके लाइफ का, कि भाई मेरे को इस साल तो परसेंटेज लाने ही पड़ेंगे. So this is reason number 1. Reason number 2. Now, अब बहुत सारे लोग बोल जा रहे हैं 10th में कुछ नहीं, बाद में देख लूंगा, मैं तो साइंस लेने वाला हूं, मैं तो इंटीग्रेटेड लेने वाला हूं. बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि नहीं पढ़ना है. बट आई टेल यू, बच्चों आने वाले समय में जो टॉप यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर योर मास्टर्स, उसमें दे सी योर 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज. आज IIM अहमदाबाद एक बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया में, उसमें दे सी योर 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज. और अगर 10th में सही परसेंटेज नहीं है ना, दे फील कि बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है. सो आपको लाना पड़ेगा परसेंटेज. रीजन नंबर 3, इफ यू हैव अ ड्रीम लाइफ, if you want to travel the world, if you want to have like arrive in life, if you want to do something in your life, this is like the first step. जैसे एक शर्ट के बटन में अगर पहला बटन सही लगा ना तो सारे बटन सही लगते हैं. So this 10th standard is your first button. ओके, तो उसको सही लगाओगे तो धीरे धीरे सारे बटन अनफोल्ड हो जाएंगे.
ओके, सो प्लीज मेक श्योर, अगर आपकी जबरदस्त लाइफ जीनी है आपको, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स. नेक्स्ट रीजन जो आप सब बच्चों का हो सकता है, दैट आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, आई वांट टू मेक सचिन मिथुन सर प्राउड, आई वांट टू मेक माय स्कूल टीचर्स प्राउड. यस और नो? डू यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि मेरे को यार प्राउड फील करवाना है पूरे फैमिली को? यस, सो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चा लोग. आई टेल यू, मैं हमेशा जैसे 10th का रिजल्ट आता है ना, आई गिव अ कॉल टू सचिन मिथुन सर, एंड उस दिन आप देखोगे ना, दे आर इन हेवन. मतलब वो इतना खुश होता है ना कि 96 आया, उसको 95 आया. हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, वो पता नहीं, वो एक सेलिब्रेशन वाला माहौल होता है. एंड सेम इज एट योर प्लेस. तो यार माँ बाप और टीचर्स इतने ज्यादा खुश होंगे आपके रिजल्ट से, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. Next, and this is going to be you. All your relatives and everyone is going to shower with you with a lot of love. आपको पसंद आया नहीं आया, ये तो होने ही वाला है on the day of your results. हाँ, obviously इसके साथ बहुत सारा ज्ञान भी बांटेंगे वो. Now to start with, बच्चा लोग मुझे आप लोग बताओ, सिर्फ बैठ के रिजल्ट की चिंता करेंगे, सिर्फ गोल सेटिंग करेंगे, विशफुल थिंकिंग करेंगे, so is it going to work? या हमको अब नेक्स्ट 7 महीने का एक प्रोसेस, एक स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए? बच्चा लोग मेरा आवाज आ रहा है? बीच में शायद अटका था, राइट? स्टूडेंट्स जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स इफ आई एम ऑडिबल. Sachin sir, Mithun sir. Yes sir, audible now. Audible है sir. अच्छा, audible now. Okay. निधि मैम, lagging in between a bit. थोड़ा बीच में लैग हो रहा था, बाकी तरह बना. One second, I think he's left. Yeah. उनके यहाँ नेटवर्क इश्यू है ना. Yeah. Just 2 minutes, हाँ प्रतीक सर. मेरा आवाज नहीं आ रहा था क्या? नहीं, थोड़ा सा लैग हो रहा था. अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा लोग, एक्सट्रीमली सॉरी. नहीं सर, अपने घर का ही, आप टेंशन मत करो, ये मेरी फैमिली है, and it is your family also, so yes. कोई इश्यू नहीं सर. Yeah, thank you students. So students, am I audible now? Just type yes. Is the screen visible? Am I audible? Yes sir, very clear. Yeah. Yes. Okay, great. Thank you sir, thank you. Okay, so students, we need a strong strategy, an accurate planning, and a wonderful consistent execution. Okay, so if we focus on the process, result will definitely be a byproduct. Okay, तो process पे पूरा focus करेंगे, because that is what Mahendra Singh Dhoni says. Mahendra Singh Dhoni बोलते हैं कि I believe in giving more than 100% on the field, and I don't really worry about the result. If there's great commitment on the field, that's victory for me. So मैं बच्चों यही बताऊंगा, एग्जाम हुआ नहीं हुआ, ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ, क्या हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है. But what is in our hands, students? Giving your best. So I want every one of you all to quickly write in the chat box, I will give my best in the next 7 months. Will you do it, students? SMTNs, yes or yes? Will you give your best? Yes? चलो आगे बढ़ते हैं. So आप में से जो 123, 124 बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप 4 कैटेगरी में आते हैं. Now you let me know which category do you belong to. Category number 1 is भगवान भरोसे category, which is called non-starter. इनको कोई कितना भी समझाए, they will not take studies seriously or 10th standard seriously. They are waiting for some miracle. Okay, तो कुछ बच्चे हैं, आई एम श्योर आप में से कोई भी बच्चा ये कैटेगरी में नहीं है. ओके, कैटेगरी नंबर 2 विच इज कॉल्ड किक स्टार्टर. कुछ बच्चे हैं जो पप्पू कैटेगरी के हैं. दे आर लाइक कुछ अगर एग्जाम में कम आ जाता है, देन दे स्टार्ट स्टडिंग. पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, देन दे स्टार्ट स्टडिंग. टीचर ने डांट दिया, देन दे स्टार्ट स्टडिंग. ओके, सो दे आर कॉल्ड द पप्पू कैटेगरी. एंड थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड द पुश स्टार्टर, विच इज कॉल्ड द गोटिया कैटेगरी. ये वो बच्चे होते हैं ना, दे जस्ट गेट इंस्पायर्ड.
मतलब जैसे आज का सेशन देख लिया, दे गेट मोटिवेटेड, दे गेट इंस्पायर्ड, व्हाट दे डू, देन दे स्टडी फॉर 2-3 days, 2-3 दिन जबरदस्त पढ़ाई करेंगे, एंड देन बैक टू स्क्वायर वन। तो ये लाइक साइन वेव की तरह चलते रहता है, मोटिवेट डिमोटिवेट, मोटिवेट डिमोटिवेट या न्यूट्रल, मतलब ये कभी भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते। And the last but not the least is the self-starter category. That's called the Laksh category. They are students who are inherently inspired, motivated, and they want to achieve something. They study, they are focused, they have a goal, they do doubt solving. They don't care whether it's online or offline. They are just focused on the track. वो अपनी lane पकड़ के चलते हैं. So now, if given a chance, which category would you love to belong to? भगवान भरोसे, पप्पू, गोटिया और लक्ष्य? Now you may be in category number 2, you may be in category number 3, but we all have a dream that at least 10th में तो हम चौथी कैटेगरी में जाना ही जाना है, right? Yes. So now another question to you all. What are the problems you face while studying or preparing for your exams? क्या तकलीफें आ रही है आपको बच्चों? What are the problems you are facing? Any kind of problem, stress आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो रहा, व्हाट इज इट? अच्छा, बिग आंसर्स, व्हाट एल्स? स्ट्रेस, प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर, स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर, डिस्ट्रैक्शंस, ये भी हो सकता है, सोशल मीडिया वो भी हो सकता है, okay, or all of the above. Now let me share with you a few problems which students of your like standard face. सबसे पहला, ऑनलाइन स्टडीज आर सैचुरेटिंग एंड बोरिंग। सर फ्रस्ट्रेट हो चुके हम, ऐसा लग रहा है लैपटॉप फेंक दूं, मोबाइल फेंक दो और मनाली या गोवा चले जाओ, right? So this is a common problem. Second, when you sit to study with a laptop or a phone or a book, your mind keeps on wandering. दिमाग में क्या चलता है? वो बादशाह के गाने चल रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, वो रसोड़े में कौन था, दिमाग में मीम्स चल रहा है, दिमाग में वो चल रहा है, इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही है, अनुपमा में क्या होगा, राइट? सो देयर इज लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन. ओके. थर्ड, लेजीनेस, बोर्डम एंड एक्सेसिव स्लीप. कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडीज वी हैव ऑल टर्न्ड इनटू लिथार्जिक ह्यूमन बीइंग्स. हम जो पहले पढ़ाई करते थे उतना लेवल की, उतनी इंटेंसिटी की पढ़ाई हम नहीं करते, राइट? Then problem number 4, mobile. Now this is the biggest distraction of this generation. Right? इसके साथ आप मैक्सिमम टाइम एनर्जी बर्बाद करते हो. टीवी, I've seen people, वो बहुत सारे बच्चे BTS देखते हैं, कुछ बच्चे सीरीज पे सीरीज देखे जा रहे हैं, right? Then social media, then gaming. हाँ या ना? Is it eating up your time? Yes or no, students? Yes, इतना अवेयरनेस है ना, अक्ल है इतना, राइट? देन लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज स्टडी. कि सर मतलब मैं पढ़ाई करने बैठा हूं बट वो प्लानिंग, वो स्ट्रक्चर नहीं है, आई एम नॉट एबल टू फॉलो अ टाइम टेबल. देन लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ. कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउट करते हो, यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. ओवर थिंकिंग, बैठ के टेंशन लिए जा रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा, वैक्सीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा. ओवर थिंकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन. प्लानिंग तो है, टाइम टेबल भी है, बट कल करूंगा, बस रक्षाबंधन खत्म होने दे, बस गणपति खत्म होने दे, बस मम्मी मेरे को ये नवरात्रि खत्म होने दे, फिर आग लगा दूंगी, राइट? इट इज ऑलवेज लेटर. देन अनदर प्रॉब्लम, आपके साथ किसके साथ हुआ है कि यू स्टडीड फॉर 2-3 hours एंड एज सून एज यू टुक योर फोन इन योर हैंड, योर मॉम और डैड एंटर्ड द रूम and then ज्ञानो, you know, throwing you with a lot of ज्ञान. मम्मी, बेटा मैं स्विमिंग करके जाती थी, मैं मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ता था. हाँ ना? How many of you all face this issue? हुआ है आपके साथ? This is called Murphy's law. कुछ बुरा होना है तो अपने साथ ही होना है, right? Next, uncertainty about exams. कहीं ना कहीं because of uncertainty you are not getting that motivation, that kick. How many of you all feel ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए हैं? Say I in the chat box. Yes? जुड़े हुए? चलो then. Let's move on.
So tentatively students, you have 210 days, 210 दिन है आपके पास. So let's get into the focus mode. So another question to you all, do you want to reduce your efforts just before the finishing line? आपकी academic school life का last year है, तो क्या आपको reduce करना है अपना effort just because online है, or you want to possibly give the best shot of your life? Option number 1 or 2? Obviously option number 2, right? So get up, the time for action is now. If not 10 standard, then what are you waiting for? What is more important? If not this, then what? So bachcha log, it is high time that you get up and take action now. Okay, so I know 10 standard मतलब 4 लोग आपके आजू बाजू घूम रहे होते हैं, नर्वस स्टूडेंट्स जो आपको डराते हैं, हाइपर पेरेंट्स जो आपके उनका प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है, anxious teachers because teachers are also anxious because वो आपको physically देख नहीं पाते, तो they don't know whether you are actually studying or not. And last but not the least, the most dangerous category, stressful relatives. I know एक last seminar में एक बच्चे ने मुझे बताया था, सर उनको सांप बोलते हैं. Okay, I don't want to say that, but कहीं ना कहीं they're all putting undue pressure on us. Yes or yes? Do you have this kind of people around you? Okay, so first tip to every one of you all the students, all the parents, you all need to start behaving like a warrior and not a warrior. ज्यादा चिंता नहीं करनी है. You need to act like a warrior. घर पे मस्त environment होना चाहिए. This is the most important, the most special year of your life. So मस्त वाला environment होना चाहिए, laugh in, laugh out, fun वाला environment होना चाहिए. जब बच्चा पढ़ के उठे उसको बोलना अरे और करना है. पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट करना है, उनका भी 10 स्टैंडर्ड होना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स मेक स्टडीज एंड एग्जाम्स प्रिपरेशन फन एंड इंटरेस्टिंग. चलो धड़ाधड़ में आपको आई विल गिव यू ऑल अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड यू नीड टू रेसिप्रोकेट ऑन द चैट बॉक्स. ठीक है, आपकी जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं आपकी हालत ऐसी होती है ना, नींद आती है ना, भूख लग रही है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है. So now I'm going to give you all some tips and techniques which can make your studies fun and interesting. So let us begin. So now, अब जो next techniques है वो मैंने नहीं बनाई है. Okay, I have done my engineering, I have done my MTech, I have done my MBA, but I have been a student who was very average in his schooling, and I have been a state ranker. I was Maharashtra rank 17 in my engineering, rank 1 in my MTech. So मैंने दोनों साइड ऑब्जर्व करी है. तो मैं आपको ऐसी टेक्निक्स नहीं बताने वाला हूं जो खाली टॉपर्स करते हैं, बट उनकी टेक्निक्स जो एक एवरेज बच्चा अगर करे तो वो भी टॉपर बन सकता है. ओके, सो विल यू ऑल फॉलो दिस? विल यू ऑल, आर यू ऑल रेडी विथ योर बुक्स एंड पेन्स? हो का नहीं, हा के ना, हो, चलो. सो tip number 1 and the most important tip, that is setting clear percentage goals. This is by far my favorite technique. Clarity. देखो, how can you hit a target you can't see? अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, तो how can you hit it? समझे? नीरज चोपड़ा ने आज वो 85.58 का जो मार्क अचीव किया. ओके, सो उसके पास एक गोल था. ही यूज्ड टू विजुअलाइज दैट गोल, he used to feel it. जैसे देखा आपने, लास्ट उसने जब डाला वो डायरेक्टली पहुंचने से पहले उसने हाथ ऊपर कर दिए. सो यू ऑल नीड टू लिव इट ट्वाइस. एक तो जून नेक्स्ट 2022 में आपका रिजल्ट आने ही वाला है, बट टुडे यू नीड टू टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर जो आज आपको मिथुन सर ने बताया, एंड राइट इट डाउन. पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, दिल से, कन्विक्शन के साथ लिखो कि क्या चाहिए. भगवान, आई वांट 95, आई वांट 98, आई वांट 91. या अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ 85 ऑल्सो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो, आज का सेशन आपको टॉपर बनाने के लिए नहीं है. आज का सेशन आपको आपके पोटेंशियल को पार करने के लिए. कहते हैं कि जिंदगी में लोग आपकी शाबाशी कब तब देते हैं जब आप औकात पार करते हो. कि अगर आपकी कैपेसिटी 80 की है और आपने 90 लाया, दुनिया देखती रह जाएगी. सो कैन वी, क्या हम वो, देखो औकात शब्द बहुत बुरा है, बट क्या हम पार कर सकते हैं औकात हमारी? हाँ या ना? Will you write a clear percentage goal today? And उठते, जागते, खाते, पीते, सोते, जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, visualize that goal. जब आपको लग रहा है डीमोटिवेशन अंदर से फील हो रहा है, go and check out your goal. जब आपको लग रहा है कि यार मार्क्स कम आ रहे हैं, go and sit in front of the goal. And goal will give you that kick.
ना एक लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, एक हंगर होना चाहिए, ये आपको गोल देता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बच्चों गोल तो ले लिया, अब माइंडसेट बहुत सही होना चाहिए। वी नीड टू एंजॉय स्टडिंग। ओके, यू ऑल नीड टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, स्टार्ट एंजॉयिंग स्टडिंग। देखो, हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन समथिंग यू डोंट एंजॉय? आपको करना तो सक्सेसफुल बनना है, बट आप अगर आप पढ़ाई को हेट करते हो तो सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। सिमिलरली अगर आप पढ़ाई में एक दो सब्जेक्ट को हेट करते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रॉस दैट 90 मार्क। तो नाउ स्टार्ट एंजॉयिंग स्टडिंग। ओके, बार बार जब आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, देखो विजेता कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है, अलग तरीके से करता है। सो आपको अलग अलग तरीके ढूंढने हैं फन के लिए कि भाई कैसे मैं मैथ्स को और मजेदार बनाऊं, कैसे मैं हिंदी मराठी को और इंटरेस्टिंग बनाऊं। कैन वी डू इट स्टूडेंट्स? हाँ के ना, करसो के नहीं? करसो। चलो, तो ये मेरे को चाहिए सारे माँ बाप और बच्चों से, एंजॉय करना है अपने को पूरे 7 महीने। नेक्स्ट, टॉपर्स बताते हैं कि यार जब 7-8 महीने थे ना, वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटी। देखो यार, आपकी एज में बच्चों आपके पास 4 प्रायोरिटी है। 1 इज स्टडीज एंड रिजल्ट्स, ये एक प्रायोरिटी है। सेकेंड इज फैमिली, थर्ड इज फ्रेंड्स एंड फोर्थ इज फन एंड टाइम पास। तो आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है बच्चों? आपका स्टडीज एंड योर रिजल्ट्स। इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है नेक्स्ट 7-8 मंथ्स में, ट्रस्ट मी। योर फैमिली कैन वेट। पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, बच्चों से ज्यादा टाइम मत मांगो। डोंट टेक देम हियर एंड देयर। गोवा जाऊ छे, गुजरात जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मत लेके जाओ। फ्रेंड्स कैन वेट, उनको बोलो भाई अभी नहीं, बाद में। फन टाइम पास के लिए बहुत टाइम है बच्चों, थोड़ा बहुत करो, बट मैक्सिमम दिन का 80% टाइम शुड बी डिवोटेड टू स्टडीज एंड रिजल्ट्स फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स। दैट इज व्हाट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब सक्सेसफुल जो बच्चे होते हैं वो बताते हैं कि सर वी क्रिएटेड अ डीक्लटर्ड एंड एन इंस्पिरेशनल स्टडी एनवायरनमेंट। हम जहां पढ़ते थे वो एकदम क्लीन था, वो एकदम इंस्पिरेशनल था। अब कैसे? नाउ लेट मी शेयर विथ यू फ्यू आइडियाज। आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी सी जगह बना लो। इट कैन बी अ सिंपल टेबल, इट कैन बी अ डिफरेंट रूम इफ यू हैव। इफ यू डोंट हैव अ रूम, एक छोटी सी एरिया में अपनी जगह बना लो। देन ऑर्गेनाइज इट, अपना गोल लिख दो, फोटोज ऑफ पीपल हु इंस्पायर यू, मोटिवेशनल कोट्स रखो, नेवर गिव अप, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपको पसंद है। ठीक है, अपनी प्लानिंग, अपना टाइम टेबल, अपने चार्ट्स, ये सब चीजें लगा सकते हो वहां पे। ओके, दूसरा, अब मेंटेन अ प्लानर और अ सॉफ्ट बोर्ड। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप एक छोटा सा बोर्ड लगा दो वहां पे, व्हाइट बोर्ड, जहां पे अपनी प्लानिंग कर रहे हो, जहां पे पूरे दिन का टाइम टेबल है आपका। देन फाइल योर पेपर्स, पूरी तरह से सारे पेपर्स ऑर्गेनाइज कर दो, नोट्स ऑर्गेनाइज कर दो, एसएस, साइंस, हिंदी मराठी, मैथ्स, अलग अलग प्रॉपर करो। टेक्स्ट बुक, जेरोक्स, गाइड्स, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया आपने सब कुछ। स्टेशनरी बॉक्स रख दिया, वाटर का एक अच्छा सा बॉटल रख दिया। मम्मी को बोलना है बार बार हर 3 घंटे में यू नीड टू रिफिल इट। एंड कीप अ स्नैक बॉक्स, ड्राई फ्रूट हो गया, कुछ भी हो गया, एंड यू आर ऑल सेट। लैपटॉप है सामने इफ यू नीड एनी हेल्प। ओके, अब तो ये चीज करनी है। विल यू ऑल डू इट बच्चा लोग? विल यू ऑल क्लियर इट दिस आउट टुडे? करीसू, करनार, करेंगे? विल यू ऑल डू इट? आज ही करना है, ये सारा चीज है, कल पे नहीं डालना है, पूरा क्लीन कर देना है। एंड पेरेंट्स विल हेल्प स्टूडेंट्स विद दिस। पूरा मस्त ऑर्गेनाइज कर देना है, सामने गोल, क्लियर गोल। वो मिल्खा सिंह वाला था ना, वो ये क्या करना है, वो दूध पीना है, दूध पीना है ना, फटीग माफ होना है। तो वैसा वाला पूरा दिन सारे 95 95 95, प्रेशर नहीं देना है, मोटिवेट होना है, इंस्पिरेशन लेना है उसका। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद अनदर क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स हैव, सर हाउ टू कंप्लीट ह्यूज 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे सर मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचा है, बट सोचेंगे। बट मेरा आंसर बड़ा सिंपल है। हाउ विल यू ईट एन एलिफेंट? आंसर इज वेरी सिंपल, 1 step 1 bite at a time। तो सिमिलरली इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? ओके, ब्रेक अ बिग टास्क इनटू स्मॉल टास्क, इट्स कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग। चंक्स में डिवाइड करो एंड एक एक दिन 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, 1 चैप्टर एट अ टाइम, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, उसको पूरी तरह से डिवाइड करो। ओके, देखिए लंबी मेहनत को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। कि मान के चलो आपको 100 किलोमीटर की एक मैराथन दौड़नी है, 50 किलोमीटर की,
तो आपको 50 किलोमीटर में के बारे में टेंशन नहीं लेना है. व्हाट यू नीड टू डू इज 1 किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, उस पर फोकस करना है पूरा. कंसिस्टेंसी इज द की. बच्चा लोग देखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट वॉज बिल्ट एवरी सिंगल डे. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कैसे बनाना है? 1 brick एट अ टाइम. आपको 9800 कैसे लाना है? 1 chapter, 1 question, 1 न्यूमेरिकल्स एट अ टाइम. ओके, नेक्स्ट. अब सपना देख लिया, डीक्लटर कर लिया सब कुछ, मजा भी करना है अपने को पढ़ाई में, बट नाउ यू नीड टू कन्वर्ट योर गोल्स इनटू एक्शन प्लान. यहां पे बच्चे मार खा जाते हैं. They have a dream, they have a goal, but they are not able to replicate it into execution. So what I want from you all is, सबसे पहले set daily, weekly, monthly targets. Now let me give you an example कि अपना मंथ का टारगेट है कि हिस्ट्री का, अगर हिस्ट्री में 10 चैप्टर है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आई विल कंप्लीट 4 चैप्टर्स इन हिस्ट्री इन दिस मंथ, 3 चैप्टर्स ऑफ साइंस. सो आप उसको वीकली में कन्वर्ट करो कि 4 वीक है, 4 चैप्टर खत्म करना है, तो आई नीड टू कंप्लीट दिस 1 चैप्टर इन 1 डे, इन 1 वीक. देन अगर 1 वीक है, अपने पास 7 दिन है, सो ऑन मंडे आई विल फिनिश दिस चैप्टर, या ऑन मंडे एंड थर्सडे आई विल डू हाफ चैप्टर. So this is how you need to divide your big task into small tasks, students. Then understand the paper pattern, कि paper pattern कैसा है, mark distribution कैसा है, किसका weightage ज्यादा है. देखो, it's an intellectual process. Your teachers can help you with this. बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर एकदम? बिकॉज मेरे को क्लियर आ रहा है पक्का. एंड इन केस इफ आई एम नॉट ऑडिबल ना, तुरंत लिख दो नॉट ऑडिबल ऐसे. ओके, चलो. सो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पूरा. देन ये सब चीजें प्लानिंग करके रखना है पूरा, ठीक है. उसके बाद अपने डेडलाइन देना है अपने आप को कि यार मेरे को इस वीक में हिस्ट्री कंप्लीट करना ही करना है, एनी हाउ आई हैव टू डू इट. अब उसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए डेडलाइन तो दे दिया, बट रिवॉर्ड भी देना जरूरी है कि इफ आई कंप्लीट 1 चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, 1 ऑफ से साइंस एंड 1 ऑफ मराठी, I will watch 1 hour of my favorite web series or favorite TV show. Okay. या उसको अगर दिन का मैं अगर और एक एग्जांपल दूं, मैं क्या करता था, I used to love chocolate milkshake. So my mom used to make a proper glass of chocolate milkshake. And हमारा डील कैसा होता था मालूम है, कि पूरा ग्लास भर दिया. I hated maths, तो मम्मी मुझे 10 क्वेश्चन देती थी मैथ्स के. एंड जैसे एक क्वेश्चन हो गया, I used to take a sip. एक सिप ले लिया, और ऐसे करते करते 10 क्वेश्चन हो गए और पूरा ग्लास खत्म. सो आई यूज्ड टू फील कि यार नेक्स्ट सिप कब लूंगा, नेक्स्ट सिप कब लूंगा. सो दिस आर स्मॉल वेज. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 10 पेज हो गया तो एक चॉकलेट रख दो पीछे. नाउ यू कैन फाइंड योर वे. एंड दूसरा, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग मैथ्स एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स, अनशंड गाने सुन रहे हैं. इट्स रॉन्ग. देखो, यू कैन लिसन टू म्यूजिक बट नॉट सॉन्ग्स. जहां पे लाइट म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स है, नेचर साउंड है, वो आप सुन सकते हो. मल्टीटास्किंग नहीं करना है. यूजिंग योर फोन एंड स्टडिंग, नॉट एट ऑल सजेस्टेड. लेजर शार्प फोकस, एक ही फोकस, पूरा फोकस, एनर्जी एक ही चीज पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे. क्लियर विद दिस? जस्ट 1-2 बच्चे यस लिख दो, सो आई नो एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. यस. नेक्स्ट, अब आता है सबसे मुश्किल पार्ट के सर व्हाट अबाउट ऑनलाइन. के सर मजा नहीं आती. सर क्या मजे थे, क्या दिन थे वो, जब हम स्कूल जाया करते थे, टपली मारा करते थे. अब तो सुबह 8 बजे के लेक्चर में सर कंटाल आ जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? से मी. So I'll teach you all now how to make the most out of online classes. Now it is going to be there. आप accept कर लो अभी. देखो, ये ना सचिन मिथुन सर के हाथ में है, ना आपके पेरेंट्स के हाथ में, ना आपके, ना टीचर्स के हाथ में. ये कब कैसे अनफोल्ड होगा, we don't know. So better adapt. So now, सबसे पहले, do you want to keep on complaining or you want to like learn things, try techniques जिससे आप अपना ऑनलाइन स्टडीज को ऑप्टिमाइज कर पाए. ऑप्टिमाइज करना है बच्चों, दैट इज एनी डे अ बेटर चॉइस. हो का 9 ऑप्टिमाइज करना है. चलो, तो सबसे पहला टिप, सबसे पहले जब आप सुबह, देखो आज मैं ये ब्लेजर पहन के, ये वेस्ट कोट पहन के बैठा हूं, इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर मी.
ताकि मैं सीरियसली सेमिनार को ले पाऊं। दो आई एम एट बड़ौदा, आई एम नॉट इन एन एनवायरमेंट जहां पे मैं सेमिनार ले पाऊं, जो मैं मुंबई में होता हूं, बट स्टिल दिस इज फॉर मी। सो वैसे ही ऑनलाइन में जब आप ड्रेसअप होके बैठते हो तो आप सीरियस होते हो, भले टीचर या आपके दोस्त सीरियसली आपको लेना। गेट रेडी फॉर एन ऑनलाइन क्लास एवरी डे, ताकि आपका दिमाग हो कि भाई मेरे को अपने को वीडियो चालू रखना है। सबसे पहले 5-10 मिनट पहले सेटअप कर लो, चेक कनेक्टिविटी, चेक कीप योर वाईफाई रेडी या हॉटस्पॉट रेडी। मेक श्योर आपके पास एक नोटबुक है वेयर यू आर टेकिंग हैंड रिटन नोट्स। डोंट वॉच द लेक्चर्स लाइक यू आर लिसनिंग टू अ मूवी। अपने को नोट्स बनाना है खुद के, जबरदस्त। टीचर तो भेजेंगे पीडीएफ, पर आपने साथ साथ में नोट्स बनाना है और ओके, और पूरा फोकस रखना है टीचर क्या बोल रही है। दूसरा, कीप वीडियोस ऑन, ताकि यू आर अकाउंटेबल। इफ आई कीप माई वीडियो ऑफ और मैं लेक्चर लू, विल यू बी इंटरेस्टेड? आपको क्या लगेगा, सर तो कहां पे होंगे क्या पता, पीपीटी चल रहा है और आप वीडियो बंद है। इट इज बेटर आप वीडियो चालू रखिए बच्चों। ट्रीट इट लाइक एन ऑफलाइन क्लास। मेक श्योर देयर आर नो डिस्टर्बेंसेस टू डिस्ट्रैक्ट यू, ओके, बिकॉज एज इट इज ऑनलाइन इज डिफिकल्ट। एंड 5 मिनट पहले, अगर आपका लेक्चर 8 बजे का है, 5 मिनट पहले रेडी रहना। आस्क क्वेश्चंस, मेंटेन अ डाउट शीट और पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ इस प्रोसेस में। दिस आर वेज इन ऑप्टिमाइजिंग योर स्टडी ऑनलाइन। विल यू ऑल ट्राई दिस? आई एम गारंटिंग यू, अगर आप ये सारी चीजें करते हो, इट विल इंक्रीज योर एक्सपीरियंस बाय एटलीस्ट 5-10%। यस, चलो अब कुछ टिप्स माँ बाप के लिए। ओके, जल्दी जल्दी कुछ माँ बाप को टिप्स देंगे। पेरेंट्स, आर यू देयर? अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जस्ट रेज योर थंब। सांभळो छो? यस, कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए। देखो, सबसे पहले बच्चे ऑलरेडी बेचारे ट्रेजेडी में, उनके पास कहीं जाने का नहीं, कुछ नहीं करने का है, तो प्लीज मेक श्योर घर पे एक पॉजिटिव और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। पेरेंट्स, घर पे डेंजर रेफ्यूजी कैंप जैसा एनवायरनमेंट नहीं है कि भणतो नथी, आम नथी करतो, ये नथी कर, सब झगड़ रहे, सब चुपचाप है, ऐसा नहीं करना है। सेकंड, कीप ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग देम एंड ईच अदर। कि मम्मी, अरे बेटे को बोलना, अरे बेटा तेरे को 90 आने ही वाले, उसको विश्वास आए ना आए, आपको विश्वास होना चाहिए अपने बच्चे पे। बहुत सारे माँ बाप है ना, दूसरे के बच्चे पे विश्वास होता है, जो ओलो क्यों करे छे, जो ती कसा अभ्यास करते वक्त। अपने बच्चे पे विश्वास करो, बच्चा आपका है ना, वो दूसरे के बच्चे से क्या करना है आपको। ओके, मेक श्योर यू गिव देम रिवॉर्ड्स। छोटी छोटी अचीवमेंट, उनको एक, उनके लिए चॉकलेट लेके आओ, उनके लिए कुछ, उनको पिज्जा पार्टी करो अगर अच्छे से प्रीलिम्स में आ रहे मार्क्स। सैटरडे संडे निकालो 10 मिनट ऑन अ डाइनिंग टेबल, खाते खाते बच्चे से प्रोग्रेस पूछो कि बेटा चलो मैथ्स बता, केवू चाले छे, सांग चला, हे कसं चालतंय तुझं हिंदी मराठी, कितना प्रोग्रेस है। मेक श्योर अगर आपके पास टाइम है तो एक फाइल बनाओ, एक बुक बनाओ जिसमें बच्चे के मार्क्स लिख रहे हो, उसकी डिफिकल्टीज लिख रहे हो, एंड टेक केयर ऑफ द डेली डाइट। इतनी चीजें माँ बाप ने करनी है। विल यू ऑल डू इट पेरेंट्स? कुछ जवाबदारी आप भी निभाएंगे, हाँ या ना? सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे डिवाइड करेंगे यहां पे हो। चलो नेक्स्ट, अब सबसे पहला, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, लुकिंग एट द करंट सिनारियो। बच्चा लोग, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब नहीं पता कि 10th होगा या नहीं होगा। आई टेल यू एन इंसिडेंट ऑफ माय ब्रदर। मेरा एक कजिन है, पढ़ाई में नहीं है इतना अच्छा। आई टोल्ड हिम कि बेटा देख, शायद एग्जाम नहीं होगा, शायद एग्जाम नहीं होगा, अपने हाथ में नहीं है, यू फोकस ऑन योर सेमेस्टर एग्जाम, योर यूनिट टेस्ट एग्जाम्स। उसने क्या बोला मालूम है? अरे प्रतीक भाई देखना, फरवरी से ऐसा पढ़ के दिखाऊंगा ना, दुनिया देखती रह जाएगी। एंड ही वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। आई टोल्ड हिम मेनी टाइम्स, हुआ ऐसा, एग्जाम नहीं हुआ एंड ही गॉट ओनली 61%। व्हाई? बिकॉज उसका कोई 9th में भी कम था, प्रीलिम्स में भी कम था, सारी एग्जाम में कम था। वो बच्चा एक्चुअली कैपेसिटी उसकी 85 वाले की। सो प्लीज मेक श्योर कि यू आर रेडी एंड अपीयर एवरी सिंगल एग्जाम सिंसियरली। यू नेवर नो क्या हो सकता है। सो डू नॉट टेक योर टेस्ट, योर प्रीलिम्स, योर सेमेस्टर एग्जाम्स लाइटली। एवरी सिंगल मार्क इन योर स्कूल इज बीइंग रिकॉर्डेड। स्कूल भी अभी डर गए, उनके पास लास्ट ईयर रिकॉर्ड ही नहीं था। सो एवरी टेस्ट काउंट्स। और मेरा तो बड़ा फंडा सिंपल है, इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट हैव वन, rather than have an opportunity and not be prepared. एग्जाम नहीं है,
तो अपना तो पढ़ाई तो किया हुआ है, राइट, वो आगे काम में आएगा, और एग्जाम हुआ तो इट इज बेटर, काम में आएगा सारा। ओके, सो दिस इज द माइंडसेट आई वांट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू हैव। नेक्स्ट, अब अपना एक दिन का दिनचर्या प्लान कर लो कि भाई कौन से टाइम पे रिलैक्स करना है, कौन से टाइम पे थोड़ा एक्सरसाइज करना है, पढ़ाई करना है, रीडिंग करना है, कौन से टाइम पे सोना है। एक लमसम मोटा मोटा टाइम टेबल आप सबके पास होना चाहिए। On the days where you have your school and classes, you can plan at least 4 hours of self study. And on days where खाली classes है 2 घंटे के 3 घंटे के, that time you can at least take your study for 8 to 9 hours or 10 hours जहां पे classes भी नहीं है। So this is how you need to bifurcate. अब आप बोलोगे सर कैसे पढ़ेंगे 4 घंटा 8 घंटा? बड़ा सिंपल है, दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करो। Now suppose you have a lecture at 8:30 or 8, then get up at 6, मुंह पे पानी वानी मारो and study for an hour. ओके, अब देखो आपका तरीका आपको पता कि आपको क्या बेस्ट पता है, बट इस तरह से आप कर सकते हैं। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडी फॉर एन आवर, देन 7 बजे रेडी हो जाओ, 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता वाश्ता करके 7:55 को लेक्चर शुरू। अब मान के चलो लेक्चर्स होते हैं 1-1:30 बजे तक, सो 1:30 बजे खाना वाना खा लो, एक आध घंटा सो लो। अगर आपका क्लासेस 4 साढ़े 4 बजे है, देन 2 to 3 या 2 to 4 या 2:30 to 3:30 अगेन 1 घंटा उसके बीच में डाल दो पढ़ाई का। फिर मान के चलो क्लासेस खत्म हो रहे हैं 6:37 को। नाउ आई डोंट नो योर रूटीन, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब इवनिंग में सपोज 7:30 बजे आप फ्री हो गए, तो 7:30 से 8 की 1 घंटे की पढ़ाई डालने की कोशिश करो। देन खाना वाना खा लिया 8:30 to 9:30 10, फिर 10 बजे 10 से लेके 11 तक 1 घंटे का आप चंक आप डाल सकते हो अपने रूटीन में। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिवाइड योर डे। बोलना नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, वक्त होता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है बच्चों। अब दूसरा तरीका, अब जिस दिन पूरा फ्री हो, सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ लो, ओके, फिर आफ्टरनून में 2 से 4 पढ़ लो, फिर इवनिंग में 7 से 9 पढ़ लो, फिर रात को अगर आप जम रहा है तो 11 से 1 पढ़ो। नाउ दिस आर वेज यू कैन डिवाइड योर डे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर सुबह पढ़ूं या रात को पढ़ूं, या दोपहर में पढ़ूं या इवनिंग में पढ़ूं? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव दिस क्वेश्चन? से मी इन द चैट बॉक्स कि सर बिल्कुल पढ़ूं ही ना। तो इसका बड़ा आंसर सिंपल है, देयर इज नो थंब रूल। ओके, यू नीड टू फाइंड योर गोल्डन आवर। बट अगर आप मेरे को पूछोगे, डेफिनेटली एज पर साइंस मॉर्निंग 5 to 7 इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जहां पे जो 2 घंटे की आप पढ़ाई करते हो उसमें आपका जो रिकॉल है, रिटेंशन है, वो 3 टाइम्स ज्यादा होता है कंपेयर टू इवनिंग या आफ्टरनून या नाइट, और सबसे कम जो होता है वो नाइट में होता है। बट कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो रात का राजा हूं या रात की रानी हूं, मेरे को रात को ही समझता है, तो आई डोंट वांट टू चेंज इट। बट ट्राई करिए, सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू योर प्राइम टाइम। अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो एज अर्ली एज 4:35 AM इन द मॉर्निंग, तो 5 to 7 पढ़ लो, वो 2 घंटा बेस्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं जम रहा सुबह, तो एटलीस्ट ट्राई करो आधा घंटा पढ़ने के लिए सुबह, 1 घंटा पढ़ने के लिए। देन आफ्टरनून अगर आपको लग रहा है कि 2 to 4 इज माई टाइम, देन स्टडी देयर। अगर आपको लग रहा है शाम को चाय पी के जो मजा आता है ना पढ़ने का, तो 5 to 7 पढ़ो। अगर आपको लग रहा है, कुछ बच्चे हैं जो रात को 11 से 2 तक पढ़ते हैं, दैट इज ओके। तो अपना प्राइम टाइम ढूंढो कि जहां पे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे आप लोग बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव मेड टाइम टेबल्स बट आर नॉट एबल टू फॉलो इट? कि सर हार्डली फॉलो हो पाता है। Okay, so now how many of you are able to follow it? Type able to follow. कुछ बच्चे फॉलो कर सकते हैं, not an issue. Not able to follow. Okay, चलो. So now I'll give you 2 techniques. Now you need to choose your pick as per what works best for you. सबसे पहला है टाइम टेबल। अब आपने क्या करना है, अपने दिन को एक मोटे टाइम टेबल में फिट करना है। सुबह इस टाइम पे उठना है, ओके, इस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा, इतने लेक्चर अटेंड कर लूंगा, फिर दोपहर में ऐसा पढ़ लूंगा। एक बेसिक टाइम टेबल बना देना है। आई एम नॉट सेइंग कि 12:38 पे आपने लंच लेना है, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ अ टाइम टेबल, बट एक मोटा लमसम टाइम टेबल बना लेना है पूरे दिन का, कि भाई मैं 1:30-2 बजे के आजू बाजू में लंच ले लूंगा। रात को मैं 8:30-9 बजे जब मैं तारक मेहता देखता हूँ, आई विल हैव माय डिनर।
सो इस तरह से एक मोटा मोटा टाइम टेबल बना दिया. देन यू कैन फिल इट विथ टास्क. एक टास्क टेबल क्या होता है कि आपके दिन का क्या क्या चीजें आज आपको अकम्प्लिश करनी है. नाउ व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू अचीव टुडे. जैसे हमने उस दिन बताया अपना उस टाइम पे बताया कि वीकली टाइम टेबल, फिर डेली टाइम टेबल. तो वो डेली की जो एक्टिविटीज है, हिस्ट्री का आधा चैप्टर, मैथ्स के 20 न्यूमेरिकल्स, या सर ने कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए, उसको दिन में डालो इन योर टास्क टेबल, सो दैट यू कैन मेंटेन अ स्मॉल डायरी. उसमें आप लिख दो कि आज का डेट डाल दो और लिख दो टू डू लिस्ट फॉर द डे. आज 7-8 चीजें हैं या 5 चीजें हैं, टिक करते जाओ टिक करते जाओ. तो टाइम टेबल भी फॉलो हो गया और टास्क टेबल भी फॉलो हो गया. विल यू ऑल ट्राई दिस स्टूडेंट्स? गिव इट अ ट्राई. देखो अगर आपको 10-20% भी अगर फॉलो होता है, पूरा टाइम टेबल नहीं करना है, एक मोटा मोटा टाइम टेबल बनाना है. ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो. देखो टाइम टेबल का मतलब क्या है, एक रूटीन होना चाहिए. एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ बेसिक रूटीन. एंड टास्क टेबल का मतलब क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक लेके बैठे हो. यू नीड टू हैव एन एजेंडा फॉर द डे. गेटिंग इट? यस. और दूसरा, टाइम टेबल कितने बनाने हैं? 2 टाइम टेबल बनाने हैं. एक व्हेन यू हैव योर स्कूल एंड क्लासेस, एंड अनदर टाइम टेबल व्हेन इट्स योर हॉलीडे. ठीक है, जब आपका हॉलीडे है तो वैसे 2 बेसिक टाइम टेबल रूटीन बना लेना है. जब ये है तो सुबह जल्दी पढ़ लूंगा, फिर इस तरह से पूरा एक टाइम टेबल बनाना है. और स्कूल और क्लासेस है उसके हिसाब से एक बनाना है. चलो, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल प्रॉमिस के मैं सर आज ही बैठ के 2 टाइम टेबल आज या कल में बनाएंगे? विल यू ऑल डू इट स्टूडेंट्स? आई शपथ, मम्मी नी सौगन. यस. चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी. बट चलो, बहुत सारा कंटेंट है आज बताना है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं. तो थोड़ा सा बट टिल नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, आपको मजा आ रहा है? आर यू ऑल लर्निंग समथिंग न्यू टुडे? इज दिस सेशन इंटरेस्टिंग? बच्चा लोग, इज दिस सेशन इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल? निधि मैम, एम आई ऑडिबल? Yes sir, you are audible. थोड़ा बीच में लैग हो रहा था, लेकिन now it is proper. Yes, sir. Audible now. Proper ना? Sir? Okay. हाँ. So sorry students. Yes ma'am. Am I audible now? Yeah, थोड़ा अटका था. I think network issue आ रहा है सर को. हाँ, sir. I think he's left. 2 नहीं, minutes. he'll be able to join again. Not नहीं, I'm back. 1 second. Okay. मैं अब हॉटस्पॉट लगा रहता हूँ. रुको, वाईफाई का भरोसा नहीं है. 1 second. Students, am I audible now? Yes sir. Yes. या पहले वाला बेटर था? Second, I'm stuck. Extremely sorry students, 2 minutes. Am I audible now? Yeah, sir. Yes sir. Okay. 1 second. बट चलो, मैंने अब तक जो बोला आपको सुनाई दिया ना, कि मैं यहाँ से एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट. Okay. No worries at all. Okay. चलो, so sorry students for the interruption. And okay, so till now tell me, फटाफट से एक फीडबैक लिया जाए. Till now, are you finding this session interesting or boring or very interesting? जल्दी जल्दी टाइप करो ताकि मुझे फीडबैक मिले. इंटरेस्टिंग है? मजा आ रहा है? ओके, चलो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. चलो, ग्रेट. सो थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा टाइम का, बट आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट आई हैव टुडे. सो नेक्स्ट टिप, देखो, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली एज दे प्ले अ बिग रोल इन योर सक्सेस और फेलियर. ओके, अब आपने क्या करना है कि देखो, यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 people यू स्टे विद.
सो क्या करना है पढ़ाई के टाइम पे, बिकॉज सम ऑफ यू मे हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग विद अदर्स, ग्रुप पढ़ाई आपको अच्छी लगती थी. Okay, now this is not for everyone. This is for only for those students who want to do group study. तो आप क्या कर सकते हो, एक जूम सेशन प्लान कर सकते हो कि ऑन सैटरडे एट 10 PM भाई तू ये चैप्टर करके आ, तू ये चैप्टर करके आ, तू ये चैप्टर करके आना, एंड अपन सारे अपने अपने डाउट्स लिख के लाएंगे. एंड दैट इज हाउ 4 or 5 who are very serious with studies, what you all can do is you all can meet and have a mastermind group. So this is a technique for students who like to study with others. Okay, so just try it once. This is not for everyone. Now नहीं तो ऐसा नहीं 4-5 बच्चे सारे टाइम पास वाले बच्चे जुड़े हैं, ऐसा ना हो जाए कि बैठ के टाइम पास ही कर रहे हैं. नेक्स्ट टेक्निक, now trust me students, this is by far the most important slide. Technology is a great teacher. It can be a master or it can make you a slave. So you need to utilize it sensibly. ये सबसे बड़ा डेंजर है अपनी लाइफ का. आई नो आप बोलोगे सर पढ़ाई तो इसके ऊपर होती है, जूम पे है सारा, बट ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. अब क्यों? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डीप वर्क एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज शैलो वर्क. अब अगर आप शैलो वर्क करते हो, शैलो वर्क मतलब क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हो ऑन अ लैपटॉप एंड आप फोन पे भी टाइम पास कर रहे हो, या बार बार बीच में फेसबुक देख रहे हो, आप ट्विटर पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, रील देखे जा रहे हो. So that is called shallow work. And what is deep work now? Deep work बोलता है कि आप सारी चीजें निकाल दो, फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, कीप इट इन सम रूम, एंड टेक्स्टबुक पे या लैपटॉप पे जो भी आप पढ़ने का आपका सोर्स है उस पे पूरा फोकस होना चाहिए फॉर 35-40 मिनट्स. देन टेक अ ब्रेक. उस ब्रेक में आप मोबाइल यूज करो. दिस इज कॉल्ड डीप वर्क. दिस इज व्हाट AR रहमान डज. दिस इज व्हाट माइकल फेल्प्स डज. This is what major athletes do. So try this technique if possible. Okay, students? मिथुन सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? बीच में लैग हुआ था. नाउ फाइन. ये वैसे आ रहा है, कभी कभी थोड़ा लैग होता है, मगर वैसे इट कम्स आ रहा है. Okay. लैगिंग इन बिटवीन, बट द कॉन्सेप्ट वाज क्लियर. वो जो चेंज ऑफ स्लाइड था ना कि मोबाइल टेलीविजन साइड पे डीप वर्क शैलो वर्क, दैट इज क्लियर. Okay. क्या करे? अरे मगर सर एकदम आप सबके मन की बात बोल रहे हो, सारे पेरेंट्स के मन की बात बोल रहे हो. थैंक्स अ टन. Thank you sir. Thank you sir, but I am sorry equally because मैंने sorry, tried my please, best. no sorry. आप 15 अगस्त को आप आ रहे हो, हम लोग के साथ बैठ रहे हो, और वो भी अपने हॉलीडे टाइम पे आप हमारे साथ हो, तो बराबर है. They will fill in the blanks. Okay, yes, thank you sir. तो बच्चों, there are two things how you can use your technology. One is you can become a slave. आप मैक्सिमम टाइम इंस्टाग्राम पे रहो, आप मीम्स देखते रहो, व्हाट्सएप पे टाइम पास करो, गेम्स खेलते रहो, यूट्यूब पे टाइम पास करो, आड़ी टेढ़े ना रील शॉर्ट्स वो देखते हैं ना, वो देखते रहो, इंटरनेट पे अनशन चीजें देखते रहो. दिस इज लाइक बिकमिंग अ स्लेव. एंड हाउ कैन you can become a master of technology? You can watch video lectures. You can listen to instrumental music. You can search for answers on internet. You can make a to-do list in your phone. You can use mind maps. अलग-अलग chapters के mind maps ढूंढो on particular websites. Timer लगाओ मोबाइल में, एक अलग जगह पर timer लगाओ, 35-40 minutes का timer. And you can also give test on internet. तो इसको बोलते हैं becoming a master of the technology. Okay? Next, इसके बाद बच्चों देखो, there are two things. Intense focus like a magnifying glass, पूरा focus, या distraction वाला पढ़ाई. The choice is definitely yours. सारे notifications बंद करने चाहिए आपने, एयरप्लेन मोड पर डालना चाहिए और फिर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए. So मेरा तो सिंपल आपके लिए टिप है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, keep your phone in some other room. That is the best thing. या आप कबर्ड में रख दो. दूसरा, एंड में 3-4 महीने जब आपके एग्जाम के रहेंगे, स्टे ऑफ सोशल मीडिया. इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन. आपको लगेगा मेरे फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं, आई एम नॉट एंजॉयिंग. अवॉइड इंटरप्शंस. से नो. लिव अ मोनेस्टिक लाइफ इफ यू कैन. कॉल्स मत उठाओ, या इंपॉर्टेंट कॉल्स को कॉल बैक करो लेटर. नोटिफिकेशन बंद कर दो. पेरेंट्स विजिटर्स से बच्चों को नहीं मिलवाना है बार बार. फालतू ओकेजन्स पे बाहर नहीं जाना है. इधर है उधर है, बच्चा इधर, मतलब ये सारी चीजें नहीं करनी है. से नो टू टाइम वेस्टर्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स. से नो.
बोल रहा है कि नहीं आना है, ट्राई गोइंग एंड स्टडिंग एट अ लाइब्रेरी इफ पॉसिबल। अगर आपके घर पे यहाँ पे लाइब्रेरी चालू है, ट्राई डूइंग इट, अगर आपके घर पे डिस्ट्रैक्शन है तो। नेक्स्ट, नाउ स्टडी इन चंक्स, दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बोलती है कि रादर देन क्रैमिंग फॉर 3, 4, 5 आवर्स एट अ स्ट्रेच, जहां पे आप नींद आ रही है, यॉन कर रहे हो, बीच में मोबाइल देख रहे हो, इट इज बेटर टू स्टडी इन चंक्स ऑफ 45 मिनट्स, के पूरे डिस्ट्रैक्शन फ्री 45 मिनट्स का टाइमर लगाओ, पूरा पढ़ाई करो, वो चैप्टर घोट के पी जाओ, है ना, सर्च करो, सब कुछ एनालाइज करो, एक्टिवली लर्न करो, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स। उसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, ड्रिंक ले सकते हो। ऐसे करते करते फिर वापस 45 मिनट्स, फिर वापस ब्रेक, फिर वापस 45 मिनट्स, वापस ब्रेक। और जब 4 प्रॉपर स्लॉट्स हो गए, 45, 45, 45, 45, then you can take a bigger break of 30 minutes. So this is called Pomodoro technique, tried and tested. ये चलता ही है, काम करेगा, just check it out. हाँ, 5 मिनट का ब्रेक 45 मिनट का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि 45 मिनट पढ़ाई, 5 ब्रेक, 5 मिनट की पढ़ाई, तो उल्टा मत करना। नेक्स्ट, नाउ आप बोलोगे सर हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, कि सर मेरे को याद नहीं रहता। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव दिस प्रॉब्लम कि सर पढ़ाई तो करता हूं पर याद नहीं रहता, राइट? बहुत सारे बच्चों को होता रहेगा ये। सो आई टेल यू ऑल, ट्राई दिस few techniques whichever works for you. One is called mind mapping. क्या करना है, आपने एक चैप्टर लेना है, ओके, एक कॉन्सेप्ट लेना है या चैप्टर लेना है, और उस चैप्टर का जो क्रक्स है, जो मेन कॉन्सेप्ट, द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर, यू हैव टू राइट इन बिटवीन द पेज, ओके, बड़ा सा पेज लेना है। देन उसके सब कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके सब टॉपिक्स, ऐसे करके यू नीड टू कंडेंस द एंटायर स्टोरी ऑफ द चैप्टर और द कॉन्सेप्ट इन वन पेज। Now let me give you an example. Now आप सबको पता है कि there was a World War II का एक चैप्टर, पहले था, अभी था, we don't know. अब World War II लिख दिया आपने बीच में। Now you made causes, क्यों, किस कारण से World War II हुआ, कौन सी मेजर बैटल्स थी, which were the important dates, which were the countries involved. अब इस तरह से पूरे चैप्टर को आपने एक पेज में कंडेंस करके एक स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट? अब एग्जाम के पहले यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दिस माइंड मैप्स, अंडरस्टैंडिंग इट। बच्चा लोग, विल यू ऑल ट्राई? दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक विच यू कैन ट्राई इन हिस्ट्री, इन फ्यू चैप्टर्स इन ज्योग्राफी या हिंदी, मराठी या साइंस। नेक्स्ट, इसके बाद आता है निमोनिक्स, और एक फनी, आपने कोई कॉन्सेप्ट है, चलो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हिच आर द डायएटॉमिक एलिमेंट्स। So what you did, you made a list: hydrogen, nitrogen, fluorine, oxygen, iodine, chlorine, bromine. अब आपने क्या किया, उसका एक एनालॉजी क्रिएट किया with a funny line: have no fear of ice cold beer, something like that. And अब आपको क्या करना है, H को रिप्लेस करना है with hydrogen, N को करना है with nitrogen, F को करना है with fluorine. तो आपको अब याद क्या रखना है, सिर्फ वो फनी स्टेटमेंट, एंड पूरा एक लाइन आपको याद रह जाएगा। This you can try in science or a few chapters. ओके, देन कम्स, अब जो बच्चे विजुअल लर्नर्स हैं, जिनको ऐसा देख के पढ़ना अच्छा लगता है, ओके, देन दे कैन ट्राई हाइलाइटर्स। अपने हाइलाइटर्स यूज करो आप, ऐसे वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करो इन योर टेक्स्ट बुक्स। यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स, जिसमें अलग अलग पेन यूज करो। देखो, नोट मेकिंग इज अ साइंस इन इटसेल्फ। आई कैन टॉक फॉर एन आवर ऑन हाउ टू मेक नोट्स, बट ऐसे नोट्स बनाओ मस्त वाले, उसमें डायग्राम्स बनाओ, इतना क्रिएटिव बनाओ ताकि आपको एग्जाम के पहले जस्ट आपके नोट्स देखने पड़े। यू कैन मेक फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे, पापा को बोलो कहीं से लेके आ जाए स्टेशनरी से, ऐसे 10 छोटे छोटे बुकलेट्स। उसमें क्या करना है, अपने फॉर्मूलाज लिखने हैं, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल लिख दिया, कुछ केमिकल रिएक्शंस लिख दिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिख दी, और आते जाते टाइम पास जब हो रहा है वो सिर्फ देखते रहना है, या बिफोर द एग्जाम्स इट्स वेरी बेनिफिशियल। Then in terms of history you can have a timeline chart, जहां पे कौन सी चीज कब कब हुई in a sequence. So ये भी आप ट्राई कर सकते हो for visual learners. And now people who are auditory and visual learners, okay, तो उनके लिए there is one more technique. It's a very powerful technique. You can try this. This I did in my engineering. You can audio record yourself. कुछ concept ले लो, 10 पॉइंट है मान के चलो, अपना रिकॉर्डर चालू properly, use voice modulation,
1 2 3 4 और उनको रिकॉर्ड करो। और फिर खाने के बाद व्हेन यू आर गोइंग टेकिंग अ वॉक यू कैन लिसन टू दैट ऑडियो recorded voice of yourself again and again. This is a very powerful thing for people who are auditory learners. अब अगर आप विजुअल लर्नर हो तो आप क्या करो, अपने आप को रिकॉर्ड करो। तो मम्मी को बोलो मम्मी मैं वीडियो मैं एक पढ़ाता हूं मैं कॉन्सेप्ट, तू रिकॉर्ड कर और वो देखो। नाउ दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बच्चा लोग देखो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, स्पीक आउट लाउड। जब आप पढ़ रहे हो तब रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू इट स्पीक लाउडली, ताकि आप दिमाग आपका उस पे रहे कॉन्सेप्ट पे। My favorite filming technique. Teach it to anyone. Pratik sir, 1 second. थोड़ा सा लगेगा। Yeah. 1 second. Students अभी आ रही है वॉइस? थोड़ा सा Pratik sir, just wait 1 minute. हल्का हल्का। मैम हॉटस्पॉट बेटर है या पहले का बेटर था? वाईफाई बेटर था? पहले का बेटर था? यस सर। वाईफाई बेटर है। अरे एक सेकंड, 1 सेकंड। ये मुंबई वाला वाईफाई बेस्ट होता है। सर मैंने चेक किया 20 की स्पीड है और अभी पता नहीं क्या हो गया अचानक से। सर नहीं होता। अभी आ रही आवाज? एंड दिस इज लाइक आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल। मतलब अगर ये कहीं और होता, ये 120 के आई कुड हैव सीन नंबर्स dwindling, बट थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। सर बेस्ट बैच है, बहुत धमाल किया हम लोग ने पूरे वेकेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। अब बच्चों अभी क्लियर है? इज द पीपीटी विजिबल एंड माय वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। ओके चलो। सो स्टूडेंट्स, अब फेनमैन टेक्निक। अब ये टेक्निक ये बोलती है कि रादर देन जस्ट कीपिंग ऑन कंज्यूमिंग कंटेंट और कॉन्सेप्ट्स, इट इज बेटर इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन यूजिंग रियल एग्जांपल्स, यूजिंग वेरी प्लेन सिंपल लैंग्वेज, लेमैन टर्म्स। और क्या करना है, आपने अपने मम्मी को या अपने भाई को या किसी दोस्त को या कोई नहीं है तो एक पिलो को समझाओ इन वेरी सिंपल टर्म्स कि देख भाई ऐसा होता है, देख फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, यार ये एग्जांपल है। एंड ट्रस्ट मी, सामने वाले को या वो पिलो को समझे या ना समझे, आपको जरूर समझेगा। दैट इज अ पावर ऑफ फेनमैन टेक्निक। टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग, दिस यू कैन ट्राई। एंड लास्ट इज मिक्स थिंग्स अप। Rather than studying an entire subject for a day, you can do a interesting boring combo. Match a language with history, science with English, maths with geography. इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना दोनों का। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो बच्चा लोग। अब मुझे आपसे जानना है, which technique works for you? What works best for you? टीचिंग बेस्ट हो रहा है, मिक्स थिंग्स अप, रिकॉर्डिंग योर वॉइस, और से ये हाइलाइटर्स यूज करना या फ्लैश कार्ड यूज करना, व्हाट वर्क्स, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर? टीचिंग, ओके नाइस, ग्रेट ग्रेट। स्पीकिंग आउट लाउडली, फ्लैश कार्ड्स, तो ये सारी चीजें करो बच्चा लोग। नेक्स्ट अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड रिविजन। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाहर आते हैं, दे से टेल द टीचर्स, सर आई फॉरगॉट, और आई स्क्रूड अप, आई मेड सिली मिस्टेक्स, या ब्लैकआउट हो गया। नाउ द नंबर वन रीजन फॉर दिस इज लैक ऑफ प्रॉपर रिविजन, स्पेस्ड रिविजन, फ्रीक्वेंट रिविजन। अब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन बेस्ड ऑन हार्वर्ड रिसर्च दैट जब आप पहली बार रिविजन करके एग्जाम में जाते हो, ओके, एंड यू राइट द पेपर, you are able to recall only 65% of the content. When you do the second round of revision and go and write the paper, you are able to recall 78-80% of the content. जब आप थर्ड रिविजन करके एग्जाम में जाते हो तब आप लगभग 85% ऑफ द कंटेंट आपको रिकॉल होता है। बट जब आप फोर्थ रिविजन करते हो या फिफ्थ रिविजन करते हो, यू आर एबल टू रिकॉल मोर देन 95% ऑफ द कंटेंट। सोचिए, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो अगर आपको कुछ करना है बच्चों, एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन आपको मिनिमम है, अनलेस यू आर स्वामी विवेकानंद, यू हैव अ मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। सो ये करना है आपने। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे सर रिवीजन इतने कैसे होंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा वापस करो,
एग्जाम के 2-3 दिन के पहले एक पूरा करो। एग्जाम के एक दिन पहले जब आप क्विक रिवीजन कर रहे हो, आपने क्या करना है, you don't have to focus on the entire thing. You need to use Pareto's principle. This is called 80-20 principle. ये principle क्या बोलता है कि आपके पूरे syllabus में there are 20% concepts or questions which have 80% of the weightage. Okay, कुछ ऐसे questions है जो बार बार आता है, कुछ ऐसे topics है जिनका weightage बहुत ज्यादा है, तो first you need to figure out that things और उसको एक अलग कर दो ताकि आपका पिछले 10, और ये कैसा हो जाएगा, पिछले 10 इयर्स के पेपर निकालो, 5 साल के पेपर्स निकालो और ऐसे पूरा रिपोजिटरी बना लो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक स्मॉल नोटबुक और 6 सब्जेक्ट बुक। उसमें क्या कर रहे हो, अलग अलग सेक्शंस बना रहे हो। एक सेक्शन में आप क्या कर रहे हो, सारे फॉर्मूलाज लिख रहे हो फॉर मैथ साइंस, ग्राफ्स लिख रहे हो, पूरे लगा रहे हो कि भाई क्या क्या चीजें हैं, थियरम्स, डेरिवेशंस लिख रहे हो, केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग इन केस ऑफ साइंस, डायग्राम्स, की डेफिनेशंस इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी या वो साइंस का पार्ट है, या ज्योग्राफी, तो वैसा आप लिख रहे हो। इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स क्या क्या हुए थे इन टर्म्स ऑफ एसएस, फिर मैप्स, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, ग्रामर, इंग्लिश की में, हिंदी मराठी में ग्रामर, राइटिंग रूल्स आपने लिख दिए अच्छे से एक पेज पे, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन बार बार आए थे, सर्कल करो, ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से हैं, और ये सारी चीजें आपने एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करनी है। You will not have entire, you can't cover the entire syllabus, but this is what you can try. So this is called maintaining your last minute revision booklet and implementing 80-20 principle. पढ़ना पूरा है, but last जो moment है उसमें मेन चीजें करके जानी है। So try this out. Next, अब आता है पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। Study everything. And thinking that I will be able to recall everything in the exam is a myth. ये आपका भ्रम है। तो ये भ्रम दूर करने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स मेरा आवाज आ रहा है, स्टूडेंट्स am I audible? Very clear. आ रहा है सर। यार मेरे को अभी ना धक हो रहा है कि मेरा आवाज पहुंच रहा नहीं हुआ। नहीं आ रहा है सर, क्लियरली आ रहा है। फाइन चलो। सो बच्चों, थैंक यू सर। बच्चा लोग 7-8 मिनट और 5-7 मिनट्स में, ओके। सो सबसे पहला, अब पढ़ाई हो गई, देखो अपन ने गोल ले लिया। हेलो, हाँ, एक सेकंड के लिए स्टॉप हुआ था, बाकी बराबर है, वापस पॉज हुआ है। ओके, अभी आ रहा है बच्चों आवाज? अभी आ रहा है। मेरे को एक जन का खाली पंखा दे। अभी yes, okay. yes I'm coming to this, okay. So बच्चों, अब हमने सब कुछ कर लिया, but now is a very most important tip, that is paper writing practice, okay. सबसे important है। अब आपका पूरा सिलेबस मान के चलो दिवाली तक पूरा खत्म हो गया, और एसएमटी में तो बहुत जल्दी हो जाता है, बाकी जगहों पे जनरली यू आर डन टिल जनवरी, बट एसएमटी में आपका अक्टूबर तक या उससे पहले खत्म हो जाएगा, ओके। तो आपने क्या करना है, वंस एवरीथिंग इज ओवर, ट्राई टेकिंग एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल इन अ प्रॉपर टेस्ट एनवायरनमेंट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना लो घर पे, टेक मॉडल क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम सचिन मिथुन सर, या कोई नवनीत की डाइजेस्ट या कोई बुक है उसमें से, या दूसरे कोई कॉलेज के प्रीलिम के पेपर्स है। एट ऐसे हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 3 से 4 पेपर लिखना है। आई नो एसएमटी में तो होने वाला है, बट आपको अलग से भी करना है बच्चों, पेरेंट्स ने करवाना है। 3 घंटे का टाइमर लगाओ और प्रॉपर एनवायरनमेंट में टाइमर लगा के प्रॉपर आंसर शीट, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर, और कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, और 3 घंटे का टाइम लगा के पूरा लिखना है पेपर, पूरा बिना बाथरूम कहीं उठना ही नहीं है। ऐसा सोचना है कि दिस इज एन एक्चुअल पेपर, पूरे शिद्दत से पूरा पेपर सॉल्व करना है। वंस द पेपर इज डन, घड़ी मारो, पेरेंट्स एनवेलप में डालो, एंड गेट इट करेक्टेड फ्रॉम एन एक्सपीरियंस टीचर। नाउ यू आर लकी यू हैव सचिन मिथुन सर। अगर नहीं है, अगर कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम नहीं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता, तो कहीं से भी करवा लो। पेपर चेक हो गए, फिर घर पे आओ, पहले तो टीचर्स को बता दो कि सर जितना स्ट्रिक्ट कर सकते हो उतना करो, पूरा पोस्टमार्टम करो पेपर का, जितना बैंड बजा सकते हो उतनी बजाओ, ठीक है। डोंट कीप ऑन आस्किंग कि सर 2 मार्क दे दो, 3 मार्क दे दो। आपका फोकस होना चाहिए मेरी गलतियां पता चले मुझे यहाँ पे। देन once you're back at home, analyze and learn from your mistakes.
जितनी गलतियां आप बताओगे यार कि क्या गलती हो गई, पूरी एनालाइज करो बैठ के कि भाई ये सिली मिस्टेक हो गई, ये मैंने तुक्का मारा, ये हो गया, इस कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, देन नेक्स्ट एग्जाम में उसको इंप्रूव करना है. दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग दैट यू कैन ट्राई स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन एंड नीटनेस. बहुत सारे बच्चे पेपर ऐसा लिखते हैं, ऐसा मतलब एकदम चिंटू पिंटू, इतना छोटा, किसके पैसे बचा रहे हो बेटा. ठीक है, पेपर प्रॉपरली लिखना है, नीटनेस, हैंडराइटिंग खुला खुला करके लिखना है. एंड व्हेन यू आर राइटिंग इट, अंडरलाइन कीवर्ड्स, फ्रेजेस, राइट पॉइंट वाइज. ठीक है, ड्रॉ रेलेवेंट डायग्राम्स वेरेवर पॉसिबल. डायग्राम बनाओ, फिगर्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ. एंड ट्रस्ट मी, अ गुड आंसर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड will definitely fetch you more marks than a better answer badly structured. तो ये पेपर लिखने का एजेंडा क्या था कि अपने को पता चले कि कैसे फ्लो होना चाहिए और टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. योर पेपर बेसिकली शुड स्टैंड आउट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ अदर पेपर्स द पेपर करेक्टर इज गोइंग टू चेक. एज सिंपल एज दैट. करणार का नाही करणार मुलांनो, हो का नाही, करोगे? चलो नेक्स्ट. अब आते हैं कुछ मजे की बात. अब आई नो, देखो 3 चीजें बच्चों तो ध्यान देनी है. सबसे पहला आपका डाइट, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. घर का खाना, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, छाछ, दही, पनीर, सैलड, ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए. जितना हो सके पानी पियो, जूसेस इंटेक करो. ओके, दैट इज वन थिंग. सेकेंड, एटलीस्ट दिन में 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है. देखो जब आप स्कूल जाते थे, जब आप ट्यूशन जाते थे, आपके दिन के कम से कम 10,000 स्टेप हो जाते थे. बट आज क्या हो रहा है, घर पे बैठे हो, तो इट इज एनी डे एडवाइजेबल कि एटलीस्ट 15 मिनट निकालो एंड गो फॉर अ जॉग. मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कर सकते हो. एंड थर्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेडिटेशन. देखो योर माइंड इज लाइक एन अनचेन्ड मंकी, इट कीप्स ऑन हॉपिंग हियर एंड देयर. सो यू नीड टू काम दिस डाउन, यू नीड टू बी काम एंड कंपोज्ड. अब वो कैसे होगा? व्हेन यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम. ठीक है, आप ओमकार मंत्र, आप भ्रामरी कर सकते हो, ओमकार मंत्र कर सकते हो, या कुछ नहीं तो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. दैट इज व्हाट यू कैन डू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, इसके बाद अब आते हैं ब्रेक में क्या करें. आई नो कि आप थक गए होंगे पढ़ के, तो क्या करना है टू रिफ्रेश योरसेल्फ एंड रिजुविनेट योरसेल्फ. ओके, सो कुछ टेक्निक्स है जो स्ट्रेस रिलीविंग मेथड है, तो you should choose your pick, whatever works best for you. Okay, so अब सबसे पहला है एक्सरसाइज. जब आपको लग रहा है कि 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है, ट्राई डूइंग एक्सरसाइजेस. स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, टेक अ कोल्ड शावर, अच्छा सा गाना सुनो, कोई इंस्पिरेशनल गाना या कोई सॉफ्ट गाना. यू कैन टेक अ पावर नैप. दोपहर में अगर आपको लग रहा है कि यार अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, टेक अ शॉर्ट 30 मिनट नैप. This can help you refresh and restart करने के लिए हेल्प होगा. Go take a walk, go for cycling in a nearby park. बिना चप्पल के जाके गार्डन में चलो. Pursue a hobby, कोई भी हॉबी परस्यू करो बच्चों, सिंगिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, जो भी है. नेक्स्ट, स्लीप इज अ वेपन. एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स बच्चों ने सोना है. ओके, ये बिल्कुल शिद्दत से 7 घंटे सोना है. ओके, नेक्स्ट, ये कुछ पोजेस है जो आप ट्राई कर सकते हो बिफोर इन बिटवीन योर एग्जाम्स. शवासन, मकरासन, निरलंबासन. ठीक है, ध्यान मुद्रा में बैठना है. दिस यू कैन ट्राई स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल. ये काम करेगा ही करेगा. आई डू इट बिफोर माय मेजर सेमिनार्स. स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, क्या होगा, वाईफाई चलेगा या नहीं. देखो दिस इज एन एग्जाम फॉर मी. अब पता नहीं था ना, ये सब कुछ तैयारी की थी, पूरी तैयारी की थी. पेपर ही अलग आया, राइट? पेपर में क्वेश्चन ही अलग आए, वाईफाई नहीं चल रहा, समझे? तो ऐसा ना हो, टू काम डाउन योर माइंड यू नीड टू ट्राई दिस एक्टिविटीज. नेक्स्ट, रूम क्लीन करो. आस्क योर पेरेंट्स टू गिव यू हेड मसाज. ठीक है, गोल्स को रिविजिट करो अपने, या त्राटक करो. इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग. आई डू इट माई सेल्फ अ कपल ऑफ टाइम्स इन अ वीक. Just light a candle in front of you. Just watch the flame of the candle without blinking your eyes. ठीक है, this is called त्राटक. और जब आपकी आईज ब्लिंक करे, फिर आंख में ही एक ज्योत बना, कैसा वो, उसको रिक्रिएट करो. This you can try. Play some musical instrument, कोई फन वीडियोस देखो. और the best is, these are the movies you can watch.
ये 7 महीने में हर 20-25 दिन में आप एक मूवी देख सकते हो। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। These are movies which can motivate you, inspire you, get you back on track. और इसमें तूफान भी ऐड कर सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? जस्ट राइट डन इन द चैट बॉक्स। डन बच्चा पार्टी? ओके, नेक्स्ट इसके बाद some songs which can inspire you. Now just take a screenshot of this also. कुछ सॉन्ग्स जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाले, जो आप जो सेल्फ डाउट करते हो ना अपने आप को, वो ना हो। सो दिस आर गुड सॉन्ग्स दैट यू कैन लिसन टू। अपना खुद का प्लेलिस्ट बनाओ यूट्यूब पे जाके। दिस इज कॉल्ड बीइंग अ मास्टर। कि मास्टर कैसे बने अपने मोबाइल के, अपने टेक्नोलॉजी के। ले लिया? जस्ट टाइप डन अगर इफ यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। यस, गिटलर। चलो इसके बाद लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। जल्दी जल्दी बच्चा लोग, जल्दी जल्दी समराइज करते हैं। तो क्या क्या चीजें अब आज ध्यान, आपने बहुत कुछ सीखा आज, बट क्या क्या चीजें टेक अवे है। सबसे पहला, वी ऑल विल बी डूइंग 3 to 4 राउंड्स ऑफ रिविजन एंड रिपीटेशन मिनिमम। यू कैन टेक इट टू 4 or 5 ऑल्सो। दिस इज वन थिंग बिफोर द फाइनल एग्जाम्स। Second, daily 5 to 6 hours of focus study. Now, this is an average. 4 hours on the days when you have school and classes, and 8 hours when you have holiday. Next, pay special attention on presentation and handwriting. Now, how can you improve it? By making notes, by writing model question papers. उसके बाद, write as many mock papers as possible. ठीक है, जितने हो सके क्लास में, प्रीलिम्स में, अलग अलग जगहों पे, खुद पे, घर पे लिखो। ये सबसे बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, टेक हेल्प whenever you feel disappointed, demotivated. Students, connect with your parents, teachers, friends. आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। I am always available for SMT students. मैं, निधि मैम कभी भी आपको हेल्प करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए हमसे, व्हाट्सएप करिए, सचिन मिथुन सर को बोलिए सर हमको मिलना है। तो किसी से भी बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं ट्रैक पे नहीं आ रहा हूं, तो बात करिए। And trust me, if you do all the things, you'll achieve wonderful results. You'll earn the respect of everyone around you. You'll build a great career. और 10-15 साल बाद जब हम मिलेंगे कहीं पे, तब आप definitely successful होंगे. So if you understand, if you promise, type success in the chat box. So बच्चा लोग, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह है कि you need to give your best shot. You don't need to worry एग्जाम होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कोई अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? I want to give the best shot of my life. That is what Shri Krishna says in Bhagavad Gita. So अभी बच्चा लोग अपने पास 2 ऑप्शन है। अब you need to choose, क्या आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर 1, सर आप कुछ भी बोलो, हम नहीं सुनने वाले। सर माँ बाप बोलने दो, बच्चों को बोलने दो, हम नहीं सुनेंगे। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर मी? निधि मैम? यस, Yes, अब आ रहा है sir. बस? Very Yes, clear. yes, sir. Yeah. Yes, sir. यस यस। सो बच्चों, ये पहली चीज है कि नहीं सुनो, किसी का मत सुनो, मोबाइल चलाते रहो, ऑनलाइन चीजें मतलब मत करो, ठीक है, और यही करते रहो। दैट इज फर्स्ट वन थिंग। और व्हाट विल हैपन विद यू, यू नो, यू विल लैंड समवेयर बिलो योर कैपेबिलिटी। इसमें बहुत रिस्क है बेटा, बहुत ही ज्यादा रिस्क है। सो प्लीज मेक श्योर ये गलती आप ना करें। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या है? कैटेगरी नंबर 2 कि सुल्तान को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, वो है सुल्तान खुद, और आपके सबसे बड़े दुश्मन भी आप ही हो बच्चा लोग। एंड दूसरा, मिल्खा सिंह को पाकिस्तानी कोच ने डायलॉग मारा था कि मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो मिल्खा सिंह ने मालूम है क्या बोला? कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। सो आई वांट यू ऑल टू कमिट टू सचिन मिथुन सर के पढ़ूंगा भी वैसे ही। बच्चा लोग, ये आपके स्कूल लाइफ की आखिरी एग्जाम है, तो आपने क्या लिखना है? पढ़ूंगा भी वैसे ही, राइट? पढ़ूंगा भी वैसे। सो आई वॉन्ट एवरीवन नाउ फाइनली, चलो सारे SMTNs कमिट करेंगे विद योर हैंड ऑन योर हार्ट।
जल्दी जल्दी, कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट। आए प्रतीक उपाय नाम बता सकते हैं, सचिन कोठारी, मिथुन कोठारी, आप अपना नाम ले सकते हैं। I commit myself to get dash percentage 95, 97, 98, 100, जो भी आपका टारगेट है, in 2022 10th standard exam. I'll do less time pass, usage, zero distraction, only one focus. Mission 10th standard. सारे SMTNs commit कर रहे हैं बच्चा लोग? Yes or yes? जल्दी जल्दी यस लिखो। एवरीवन कर दिया कमिट? जिन्हें नहीं किया उन लोग का नाम लिखता हूं मैं। बच्चा लोग कमिटिंग? यस, चलो ग्रेट, ऑल द SMTNs are writing. So you know what is going to happen with you all? With a new mindset, you'll get new results. Students, नया mindset है, नए result आएंगे, and you know it's going to be June 2022, the day of your results. आपके parents बैठे हैं, your siblings are sitting around you, and धक धक हो रहा है आपको, and अब बजते 11 और आपके बज गए 12। ओके, पेरेंट्स सारे डर रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, और लैपटॉप खुला, यू एंटर्ड योर सीट नंबर, नेम, एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ ऑल द SMTNs of 2022 batch? In 95%, that 97%, that 98%, and tears of joy are flowing from your eyes. आपके पेरेंट्स आपको हक कर रहे हैं, and you're getting calls from Sachin sir, Mithun sir, by 99, 98, 97, and this time 2022 batch is proven to be the best batch in the history of SMT or your school, right? Can we do this बच्चा लोग together? और लोगों को विश्वास नहीं आएगा कि आपने ये कर दिखाया। Yes? Can you feel this energy? ये आपका रियलिटी होने वाला है। दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, एक बार माइंड में और एक बार रियलिटी में, और दिस इज गोइंग टू बी योर रियलिटी। सो विद दिस वर्ड्स आई विश एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर यू विल मेक योर स्कूल, टीचर्स, SMT टीम प्राउड। एंड बच्चों याद करो, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो या नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है, और कोशिश तो पूरी SMT के 120 बच्चे तोड़ फोड़ करने वाले हैं। यस, सो मैं आपकी तरफ से SMT टीम को ये दे रहा हूं, बच्चों लोग, आई एम गिविंग अ प्रॉमिस, यस और नो? पक्का? सो दैट्स इट। आई विल एंड विद अ शायरी एंड देन आई हैंड ओवर द कंट्रोल टू सचिन एंड मिथुन सर। सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, वेरी क्लियर। यार आज मेरे साथ हादसा, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा सर, आप लोग मुझे स्टावर एकदम स्टिक लग रहे वैसे। नहीं सर, ऑल हम देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं और हम आपको भी देख रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी, एंड आई टेल यू स्टूडेंट्स, यू पीपल आर वेरी लकी दैट यू हैव समवन जो आपको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। प्लीज यूटिलाइज इट। सर सच्ची बताऊं, हर टाइम मैं आपका सेशन बैठता हूं, मैं भी मोटिवेट हो जाता हूं सर। हम लोग भी सोच लेते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम और इससे ज्यादा मेहनत करके और पढ़ाएं इनको। सो आई होप द सेम मेरे बच्चों भी में भी ये आए कि नहीं, हमको भी करके दिखाना है, हमको भी करना है। एंड आई टेल यू सर, आई हैव गॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स आल्सो कि सर बच्चे तो ठीक है वो मोटिवेट होते हैं, सर हम साथ में बैठते हैं ना, हम भी हमारे काम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, आई टेल यू, इट इज फॉर ऑल ऑफ अस, and sir we are really motivated with this. Thank you so much sir, thank you so much. तो बच्चा लोग, I'll just मिथुन सर, can you brief them? बच्चा लोग, मेरा बर्थडे 21 जुलाई को है, बट क्यों बर्थडे क्यों पूछ रहे हो? सर करने का होता है आपको। Okay. मिथुन सर, can you brief them about our upcoming program sir? या बच्चों, एक बात बोलता हूँ, अभी आप लोग को बहुत सारी जगह से आएगा कि भाई ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये कैरियर गाइडेंस है, ये है वो है। बच्चा
तुम लोग के लिए हम लोग ने एक फुल पैकेज, मैंने, सचिन सर ने, एसएमटी की टीम ने, प्रतीक सर ने, प्रोग्रामेटिक्स की टीम ने, एसएमटी कॉमर्स की टीम ने, स्काई ओवरसीज टीम ने, हमने पूरा मिलके आपके लिए पूरा एक पैकेज रेडी किया है। तो अभी डोंट वेस्ट टाइम इन गिविंग सम एप्टीट्यूड टेस्ट और कैरियर गाइडेंस, वो सब, क्योंकि जैसे ही हमारी आपकी एग्जाम्स पूरी होगी, अपना कैरियर गाइडेंस वेबिनार होगा जो 2 पार्ट में होगा, एंड इन दैट कैरियर गाइडेंस वेबिनार हम लोग सिर्फ कैरियर गाइडेंस नहीं करेंगे, मगर इट्स लाइक प्रतीक सर विल टेल यू कि भाई कौन किसका क्या नेचर है, तो उसके लिए कौन सा कैरियर प्रॉपर है जो अपकमिंग। मिथुन सर, उसके पहले अपना एक सेशन है एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए, जनवरी में। ओके, मतलब जब आप अपन डिसाइड करें तो बच्चों एक एग्जाम टिप्स भी लेने वाले हैं आपके लिए, वेयर वी आर गोइंग टू हेल्प यू कि कैसे पेपर लिखना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए। ओके, सो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी आ गई हमारे लिए। एक सबसे पहले एग्जाम टिप्स सेमिनार जो हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कब है, फिर कैरियर गाइडेंस, फिर मैं कहीं मिस हो जाऊं तो मुझे बोल दीजिएगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग, उसके बाद we will have the best teachers from the science faculty coming you and teaching you science, best teachers from the commerce faculty coming and teaching you commerce as well as arts, after the boards and अगर आपका कंफ्यूजन वो भी दूर कर दें आपके लिए। इनफैक्ट इसके बाद जब तक आपका रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स के बाद आपके एडमिशन प्रोसेस में भी प्रतीक सर, सर्वेश सर, पूरी इन लोग की टीम आपके साथ रहेगी, और जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तब जाके हमारा काम खत्म होगा। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, डोंट वरी अबाउट XYZ थिंग। किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है तो सचिन सर आपको ओवरसीज काउंसलिंग भी कर देंगे, क्या करना है क्या नहीं, एवरीथिंग इज इन SMT। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन एनी एक्स्ट्रा ऑफ दिस स्टफ कि ये है वो है एक्स्ट्रा XYZ है, एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग विल बी देयर इन SMT। फिलहाल 10th पे फोकस करो, 10th जैसे ही पूरा होता है वैसे ही नेक्स्ट पार्ट। सर मैंने कुछ मिस नहीं किया ना? नहीं बच्चों, तो क्विक बच्चों को अभी जो आज ये जो सर ने मोटिवेशन दिया है, ये लेके आगे हमको बढ़ना है। टाइम टेबल हम थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दे रहा हूँ। अभी अपना जो फर्स्ट सेशन है, यानी फर्स्ट 2 मंथ्स का हमने टाइम टेबल बनाया है, मैं पार्ट बाय पार्ट हम लोग आपको देते जाएंगे। जो स्लाइसिंग टेक्निक है वही हम फॉलो कर रहे हैं। हम पहले ये 2 मंथ्स का देखेंगे, फिर उसके बाद 2 मंथ्स का, फिर उसके बाद 2 मंथ्स का, टिल योर बोर्ड एग्जाम एंड नहीं होता तब तक का हम टाइम टेबल बना के देते जाने वाले हैं आपको। बच्चा, यू आर वेरी लकी, यू जस्ट नीड टू फॉलो। आपको खाली फॉलो करना है, और कहीं भी अटक रहे हो तो हमसे पूछो, विल गाइड। ठीक है बेटा? सो प्लीज वर्क इट आउट अच्छे से करके हम बेटा अपने आप पेरेंट्स को भी और हमको भी प्राउड फील करवाओ बेटा। यस। ओके, तो बच्चों लोग यही है कि एग्जाम टिप्स हम लोग लेने वाले हैं, करियर गाइडेंस सेमिनार होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ब्रिज कोर्स होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगे, ओवरसीज होगा। ओके, ओवरसीज कैसे अगर आपको जाना है 10th के बाद, 12th के बाद। ओके, फिर साइंस में क्या है, कॉमर्स में क्या है, ये सारी चीजें वी हैव प्लान्ड फॉर यू ऑल, एंड ऑल थैंक्स टू सचिन एंड मिथुन सर हु आर विजनरीज, जिन्होंने पूरे साल के लिए आपका प्लानिंग करके रखा है। Okay, so a big thank you to you all. Sir, मैं शायरी बोल दूंगा and then I'll hand over the control to you. Sure. Yes, before that, प्रतीक सर, हम आपको थैंक यू बोलेंगे। एक अनम्यूट कर दो और मेरे बच्चों का आवाज सुनो सब लोग। Thanks a ton, sir. It was a great session. Thank you. Thank you, बच्चा लोग. Thank you for being so patient. I'm so amused के इतने सारे टेक्निकल इश्यूज आने के बाद भी बच्चे रुके हैं, they are giving the feedback. I'm really thankful to you all, and this is the upbringing of your parents and Sachin Mithun sir का values जो आपको अभी तक मतलब आप लिख रहे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या रहे सर का इंटरनेट इशू नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। सर रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। अभी सर की शायरी तो हम लोग सुनेंगे ही, हमारे सर ये सारे, और लिखेंगे भी। हाँ, SS में भी काम लेंगे। ओके सर, ये वाली नहीं होगी। चलो, द शायरी गोज टू ऑल द SMTians कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस SMT की हिमाचल से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हमारा, मकसद है कि हर बच्चे की सोच बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, बस आज कुछ करने की आग जलनी चाहिए, कुछ आग करने की आग जलनी चाहिए।
So that's it from my end, बच्चा लोग. Big thank you. Please share your feedback so that ये हमारे लिए काम में आ जाए in 1 or 2 lines in the chat box. एक या 2 लाइन में जो भी आपको फीडबैक लगा है आज के सेशन का, minus the technical issues. Yeah. टेक्निकल इश्यूज तो वो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था. Okay, चलो. So we'll take a photograph, sir. Sure, yes, sure. yes, sir, एक फोटोग्राफ. Nidhi ma'am, are you there? बच्चे मेरे एकदम. Nidhi ma'am. Yes, sir. Sir, you can continue with the photograph. अच्छा, आप मैम खाली फीडबैक ले लेना ताकि मुझे पता चले कि क्या चीजें. Taken. Yes. चलो बच्चा लोग, तो let's smile and I'll share the pic with Sachin and Mithun sir. वो मस्त आपको बना के आज भेज देंगे. Okay? चलो सारे लोग please start your videos and please give a wonderful smile. One second, मैं एक एक करके फोटो सेव करते जाता हूँ. स्माइल करते रहो बच्चों. Keep on smiling. अब यार लेजेंडरी बच्चे, मतलब 3 पेज तक बच्चे ये है, मतलब सबके वीडियोस चालू है, विच इज रेयर. I'll tell you, स्कूल में हम लोग जाते हैं 4-5 बच्चे छोड़ के कोई चालू ही नहीं करता. ओके, डन. बैच की खासियत है, सब करते हैं. एंड सर इनको भी बता देना बच्चा लोग, वी विल आल्सो बी कमिंग टू योर स्कूल्स. हमारी पूरी एसएमटी टीम, मतलब उसमें से मैं और निधि मैम. ओके, तो अगर सेम सेमिनार वापस बैठना तो बैठो, वरना मत बैठना, बिकॉज वील बी कमिंग टू ऑल द स्कूल्स, सेंट जोसेफ, डीएसआरवी, एसवीआईएस. तो एसएमटी फैमिली हर जगह रहेगी आपके साथ. तो इफ यू वांट अ रिवीजन यू कैन. ओके, यस. थैंक यू सचिन सर, थैंक यू मिथुन सर. अरे थैंक्स अगेन प्रतीक सर. थैंक यू पेरेंट्स. एंड आपने काफी टाइम दिया, 2 hours संडे के दिन, एंड दैट टू 15th August. आई होप ये सेशन सबके लिए बहुत अच्छा रहे एंड बच्चे श्योरली आगे बढ़े. थैंक्स अ लॉट. So bye everyone, goodbye, God bless, do take good care of yourselves. Once again, thanks Satan, Pratik sir. Thank you Sachin sir, Mithun sir.